किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, नेटसर्फ किसी का नाम है। पहले मीटिंग शुरू करने से पहले देखिए, अभी मलिक साहब आपके बात कर रहे थे अम्फान के बारे में। तो मुझे एक चीज ऐसा लगता है कि अम्फान से बड़ा तूफान तो अपने अंदर है। तो अम्फान कुछ नहीं है हमारे सामने। अगर अपने अंदर वो तूफान है ना, तो अम्फान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो, मैं आपको एक शुरू करने से पहले हम लोग एक थोड़े से 2 पंक्तियों से इसकी शुरुआत करते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि जिंदगी का काम है ठोकर मारना, जिंदगी का काम है ठोकर मारना, उसे मारने दो। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, उसे मारने दो। बिखरना है या निखरना है, ये तुम पर है। अभी अम्फान का तो आता है हुनर, आपके तूफान को तो आता है हुनर, जलाने का भी और बुझाने का भी। तो रोशन होना है या खाक होना है, ये तुम पर है। तो ये आप पर है कि आपको क्या होना है। तो इसके साथ हम लोग आज का मीटिंग चालू करते हैं। वेलकम ऑल लीडर्स, जितने भी आए हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, जो आए हैं वो अपने हैं, जो नहीं आए हैं चलो बाद में उसका देखा जाएगा, लेकिन अभी जो है वो हमारे लीडर्स है, उनके लिए हमें आज का ये सेशन लेना है। और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि शुरू में हम लोग थोड़ा सा ये आज का सिचुएशन के बारे में, इससे कैसा उभर के आना है, हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर जो कुछ नेटसर्फ में चेंजेस अभी होने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे, और वो चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए हमें ये जून में क्या फाउंडेशन बनाना है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा बात करेंगे। और एंड में आपको मैं मेरी स्टोरी बताऊंगा कि मैं किस तरीके से 2001 से लेके 2020 तक आज ये यहाँ तक पहुंचा हूँ, क्या क्या चीज मैंने की है। शायद इसमें से बहुत सारी गलतियां मैंने जो की है, वो गलतियां मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने आज तक मेरी टीम छोड़ के किसी टीम के सामने तो शायद इतना सब कुछ बोला नहीं है, लेकिन फॉर देबू, क्योंकि देबू मुझे हर बार जब भी हम लोग मिलते हैं तो मुझे हर बार ये पूछता रहता है कि सर ये क्या करते हो, कैसा करते हो। तो मैं देबू को और सबको एश्योर करना चाहता हूँ कि मैं आज सारे पत्ते आपके सामने खोलने वाला हूँ, ईच एंड एवरीथिंग, कि ये किस तरीके से मैंने किया है, ये शुरू से लेके आज तक का ये टीम जो मैंने बनाया है, ये किस तरीके से बनाया है। तो इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, और ये ऐसा आज का सेशन रहेगा। तो इतना गारंटी पक्का है कि अगर आप इसको ठीक से सुनते हो और इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करते हो। देखिए, जैसे प्रदीप ने आपको बोला, आप डायरी पेन है तो डायरी पेन लेके बैठिए, कुछ पॉइंट्स आपके हैं वो नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट जैसे जैसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विथ यू, मैं मेरा स्क्रीन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जो भी चीज आपको लगती है कि इंपॉर्टेंट है, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इसको ठीक से सुनना है। देखो क्या है ना कि बहुत बार लिखने के चक्कर में या फिर कुछ करने के चक्कर में हम लोग मेन पॉइंट जो है वो भूल जाते हैं। तो आपका थोड़ा सा मल्टीटास्किंग ट्रेनिंग के टाइम होना बहुत जरूरी है। जब आप ट्रेनिंग में बैठते हो तो आपका जो ध्यान है, पूरा कंसंट्रेशन है, जो स्पीकर बात कर रहा है उसके ऊपर होना चाहिए, और साइड बाय साइड आपका हाथ ऑटोमेटिकली आपकी डायरी पे चलना चाहिए। तो जो आप सुन रहे हो, जो आप महसूस कर रहे हो, वो आपको ऑटोमेटिकली लिखना है। आपका कंसंट्रेशन आपकी डायरी के ऊपर नहीं चाहिए, आपका सारा फोकस जो है, जो स्पीकर बात कर रहा है उसकी तरफ होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग आज का ये सेशन हमारा स्टार्ट करते हैं। आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विथ यू नाउ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ यू वेलकम अगेन। मैं मेरी हर मीटिंग की शुरुआत जो है वो इसी स्लाइड से करता हूँ। आपने अगर मेरा कहीं ट्रेनिंग सुना है, देखा है, तो एवरी टाइम मेरे स्क्रीन का और मेरे लाइफ का भी जो मैं खुद से रोज सवेरे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वो ये होता है कि व्हाई आर यू हियर। तो आप भी खुद से ये सवाल कीजिए। आज के ट्रेनिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके नेटसर्फ के बारे में बात कर रहा हूँ। जब आप सोचिए जरा कि जिस दिन आप नेटसर्फ में ज्वाइन हो गए थे और उसके पहले एक हफ्ता भर, महीना भर पहले जो आपको किसी ने ये प्लान बोला था, आपने उसमें से क्या सुना था, आपने क्या महसूस किया था, आपने क्या, वो आपके अंदर क्या फीलिंग आया था कि ये सुनने के बाद यस मेरे लाइफ के सारे सपने पूरे हो सकते हैं, यस मेरा भी कुछ सपना पूरा हो सकता है, मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में जा सकते हैं, मेरे बच्चे भी हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जा सकते हैं, मैं अच्छा घर ले सकता हूँ, मैं अच्छा गाड़ी ले सकता हूँ, मैं मेरी तबीयत सुधार सकता हूँ। व्हाटएवर आपके दिमाग में जो भी चीज आया है उसको थोड़ा सा रिकलेक्ट करिए, वो थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए कि वो क्या था कि जिसके कारण आप नेटसर्फ में आए थे। और नेटसर्फ में आए, फिर नेटसर्फ में आपका मुलाकात हो गया, आपको देबू सर मिल गया, सारा लोग मिल गया, फिर आपके सपने और थोड़ा सा एनहांस कैसे चालू होने लगे, फिर आप और जो सपने देख रहे थे, और वो सारे सपने जो है, वो सपने कभी भी भूलना नहीं है। देखिए,
सपने तो बहुत होते हैं, बहुत पूरे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके सपने पूरे हो जाते हैं, नेक्स्ट सपना आपका होना बहुत जरूरी है। मेरी जिंदगी का एक प्रिंसिपल है कि मैं जब भी किसी गोल की तरफ पहुंचता हूं, अभी मुझे लगता है कि अभी ये मेरा गोल अचीव होने वाला है, ठीक उसके पहले मैं उससे बड़ा गोल सेट करके रखता हूँ। एंड दैट इज वाई 20 ईयर्स आज तक मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं 20 साल हो गया। परसों 25 मई को जब अपना ये फाउंडेशन डे था अपना, या फिर अपना बर्थडे था नेटसप का, उस दिन सवेरे मैं सबको मैसेज कर रहा था। तो बस बात करते करते ऐसे ही चाय पीते पीते सवेरे मैंने वाइफ को बोला कि आई डोंट बिलीव, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं 20 साल नेटसप के साथ काम करूं। आई डोंट बिलीव, मुझे यानी यकीन नहीं होता हमको कि हम लोग 20 साल काम कर रहे हैं, और इसी जुनून के साथ कर रहे हैं, इसी जोश के साथ कर रहे हैं, बिकॉज आई नो व्हाई आई एम हियर। तो आपको भी ये पता होना बहुत जरूरी है कि आप नेटसप में क्यों आए हैं, और जो भी ये सपने लेके आप आए हैं, तो वो सारे सपने क्या आपके पूरे हो रहे हैं? क्या आप वो सारे सपने पूरे कर रहे हैं? देखो, सपना हर एक के पास होता है, हर आदमी के पास सपना होता है। प्रॉब्लम यह है कि आदमी सपना लेके तो आता है, 3 महीना 6 महीना काम करके देखता है, और 3-6 महीने में आदमी का पेशेंस खत्म हो जाता है। तो 3-6 महीने में पेशेंस खत्म हो गया तो आदमी सोचता है यार यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, कुछ और जगह पे जाके देखते हैं। तो ये जितनी भी बार आप ये जगह बदलोगे ना, मैं आपको बोलता हूँ आपकी जिंदगी के सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे। तो आपके सपने क्या है, और एक जरिया अगर आपको अच्छा मिला है तो उसके साथ डटे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव ड्रीम्स, और ड्रीम्स होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ड्रीम आर द फ्यूल, वो बोलते हैं। ये फ्यूल है आपकी जिंदगी का, ये आपके रोजमर्रा की लाइफ का फ्यूल है। ये फ्यूल अगर आपकी गाड़ी में नहीं है तो आपका गाड़ी नहीं चल सकता। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस ड्रीम्स आर फ्यूल्स, वो फ्यूल आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। अब ये सिचुएशन कैसा है, देखो बहुत बार लोगों को एक आदत होता है, हैबिट होता है कि एक्सक्यूज देना। बहुत लोग एक्सक्यूज ये देते हैं कि सर मेरा सपना तो बहुत बड़ा था, मैं तो बहुत बड़ा काम करना चाहता था, मैंने तैयारी भी किया था, लेकिन अभी ये बीच में पैंडेमिक सिचुएशन आ गया, ये महामारी बीच में आ गया। अगर ये नहीं आता था ना तो मैं कुछ भी करता था, मैं कुछ भी करता था। ये एक्सक्यूजेस जो लोग दे रहे हैं ना, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, ये कोरोना वायरस जो है, जो लोग बोलते हैं कि ये वायरस का सिचुएशन है तो हमारे लिए कुछ खराब हो गया, तो आई विल टेल यू वन थिंग कि ये वायरस ने अपना कुछ भी खराब नहीं किया है। बिकॉज ये वायरस ने जो भी किया है हमारे लिए सब प्लस 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 ही किया है। देखो आज आप कहाँ बैठे हो, कोई भुवनेश्वर में बैठा है, कोई हिमाचल में बैठा है, कोई कोलकाता में बैठा है, कोई बिहार में बैठा है, कोई छत्तीसगढ़ में बैठा है, किधर बैठ के आप ये सुन रहे हो? मैं पूना में बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो 400-500 लोग अगर एक जगह एक साथ, अगर जैसा देबू अभी बोल रहा था अक्रॉस द टेबल जैसा बात कर रहे हैं हम लोग, मैं टेबल की इस तरफ बैठा हूँ, आप लोग टेबल के उस तरफ बैठे हैं, तो हम लोग ऐसा बात कर रहे थे। अगर ये आप सोचिए, अगर ये नहीं होता था तो कितना आपको ये, अब इतने लोगों को कवर करने के लिए हमको कहाँ कहाँ आना पड़ता था। तो 5 साल में देबू जो बोल रहा था कि 5 साल हम लोग नहीं ये अरेंज कर पाए, तो इसका रीजन यही था कि ये इतने सारे लोगों को एक साथ हम लोग मिल ही नहीं पाते थे एक जगह पे। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस सिचुएशन हम लोग आज इस प्लेटफॉर्म पे है कि मैं यहाँ पे घर में बैठ के, आप अपने घर में बैठ के, हम लोग 400-500 लोगों का ये मीटिंग कर रहे हैं। तो इसने कुछ खराब नहीं किया, इसने बहुत अच्छा किया है। तो अब ये थोड़ा सा सिचुएशन जो है कोरोना का, इसको थोड़ा सा आप, ये अपॉर्चुनिटी कैसा है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, ये अपॉर्चुनिटी इस तरीके के है कि आपको भी पता है, आप न्यूज देखते रहेंगे, सब कुछ आपको भी मालूम है। तो आज का ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन का अभी आप लेटेस्ट अपडेट लोगे तो बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पैंडेमिक, तो आज अपने इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, अभी पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में 70% जॉब्स आज खतरे में है। 70% जॉब्स ऐसे हैं जिन्हें आज पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है। तो इनकी 70% लोगों की नौकरियां जाने के चांसेस है। जो लोग आज की जमाने में जो बिजनेस करते थे, छोटा मोटा बिजनेस था, 200-500 लोगों को संभालते हुए बिजनेस करते, 200-500 लोग उनके बिजनेस में काम करते थे, तो वो लोगों के बिजनेसेस भी 2-2 महीने से ठप पड़े हैं, बंद पड़े हैं। और वो जो लोग उनके पास काम करते हैं, 50 है, 60 है, 100 है, तो उनको पेमेंट तो देना पड़ता है। बिकॉज अगर वो लोग पेमेंट नहीं देंगे तो ये लोग भाग जाएंगे, इनके वर्कर्स अगर भाग गए तो ये जब बिजनेस चालू करेंगे तो इनके पास वर्कर्स नहीं रहेंगे। तो इनकमिंग बंद है लेकिन आउटगोइंग चालू है। ये परिस्थिति आज, ये सिचुएशन आज बिजनेस वालों की है। तीसरी बुरी हालत जो है वो नेटसर्फ छोड़ के बाकी जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है इनकी है। क्योंकि आज नेटसर्फ जो हम लोग प्रोडक्ट्स है, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारा सिस्टम है, ये इतना स्मूथली हम लोगों ने ये पैंडेमिक के ड्यूरिंग रन किया है कि हम लोगों को वो इफेक्ट कभी नहीं हुआ कि हम लोग सिचुएशन में जा रहे हैं, हम लोग पैंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हमने इतना स्मूथली ये बिजनेस डाइवर्ट कर लिया और इतना स्मूथली ये बिजनेस को हम लोगों ने ग्रो भी कर लिया है।
लेकिन अब बाकी की कंपनियों की अगर आप बात करते हो, आप भी मार्केट में जाते रहोगे, आपके भी कुछ कॉन्टैक्ट्स रहेंगे जो अदर डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, नेटवर्क के लीडर्स है। तो अब जब इनसे अब हम लोग बात करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि इनकी कंपनी के तो ना तो प्रोडक्ट इनकी तरफ पहुंच रहे हैं, अगर आप प्रोडक्ट भी इनके पास है तो ऐसे है कि जो सिटी लेवल पे चलने वाले हैं जहाँ पूरा लॉकडाउन है, तो ये प्रोडक्ट का मूवमेंट नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट का मूवमेंट नहीं हो रहा है, लोगों का टर्नओवर नहीं जा रहा है, लोगों का टर्नओवर नहीं जा रहा है, इनका पे आउट नहीं आ रहा है। तो ये बहुत सारी ये सिचुएशन जो है ये बहुत वर्स्ट है मार्केट में डायरेक्ट सेलर्स की भी। तो आज सर्विस वाला भी परेशान है, आज बिजनेस वाला भी परेशान है, और आज ये जो डायरेक्ट सेलिंग है नेटसर्फ छोड़ के बाकी के डायरेक्ट सेलर्स है, ये लोग भी परेशान है। इनके पे आउट्स की अगर आप बात करेंगे तो 2-2 लाख पे आउट लेने वाले का पे आउट 20,000 पे आया है, 4-5 लाख पे आउट लेने वाले का 30-35 हजार के ऊपर पे आउट नहीं जाता है। तो ये सिचुएशन में इनके लीडर्स है। तो आप मुझे बोलिए, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? आप इसको थोड़ा सा देखिए, अभी इसको सोचिए। और ये लोग सारे परेशान है, ये लोग टेंशन में है, ये इसलिए टेंशन में नहीं है कि आज का सिचुएशन ऐसा है, क्योंकि ये इसलिए टेंशन में है क्योंकि इनको मालूम है कि ये जब ये लॉकडाउन खुलेगा, ये जब सिचुएशन नॉर्मल पे आ जाएगा, तो ये महामारी तो जाएगा कोरोना का, लेकिन एक बहुत बड़ा महामारी उसके बाद आने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक महामारी। तो ये आर्थिक महामारी दोस्तों इसके बाद आने वाली है, और ये डेफिनेटली आने वाली है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये आर्थिक महामारी जब आएगी, ये इकोनॉमिक स्लोडाउन जब आएगा, तो लोगों की नौकरियां नहीं रहेंगी, लोगों के बिजनेसेस नहीं रहेंगे, डायरेक्ट सेलर्स की बहुत सारी कंपनियां बंद पड़ेगी, बहुत सारे लीडर्स मार्केट में घूम रहे होंगे टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो सोचिए, इतना बड़ा अपने लिए चांस है। तो हमेशा एक चीज याद रखिए, आपको इसको अलग तरीके से देखना बहुत जरूरी है। इन एवरी डिफिकल्टी लाइज एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप इसको डिफिकल्टी करके लोगे कोरोना वायरस को, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा डिफिकल्टी होने वाला है। लेकिन अगर इसमें आप अपॉर्चुनिटी देखोगे, तो इसके जैसा अपॉर्चुनिटी आज मार्केट में नहीं है। आज 70% लोगों के जॉब जा रहे हैं, ये मार्केट में जा रहे हैं रोजगार ढूंढने के लिए। आज बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, जो बिजनेसेस चलेंगे वो कितने चलेंगे ये आपको भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। क्योंकि जब ये लॉकडाउन खुलेगा, लोग कोई भी टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कोई भी बड़ा कुछ ऐसा घर का चीज लेने के लिए नहीं जाएंगे, कोई भी चीज मॉल में जाके लोग शॉपिंग करने के लिए नहीं जाएंगे। लोग जाएंगे तो बस अनाज लेने के लिए जाएंगे, लोग जाएंगे तो बस सब्जी लेने के लिए जाएंगे। क्योंकि 2 महीने में लोगों ने सीखा है कि हम लोग इस तरीके का भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज लोगों का वो मोड नहीं है शॉपिंग वाला। तो ये बिजनेसेस चालू भी हो जाएंगे तो कितने चलेंगे इसके ऊपर डाउट है। तो ये बिजनेस वाले लोग भी है, छोटा मोटा जो भी बिजनेस करते हैं, ये लोग भी कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। अदर एमएलएम वाले जो लोग हैं मार्केट में, जो अदर डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग हैं, जो लीडर्स है, ये लोग भी अच्छा कंपनी ढूंढेंगे। और इनको पता है, इन लोगों तक न्यूज गया है कि इतने सिचुएशन में भी नेटसर्फ 12-12, 15-15 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। तो दे आर सम सॉर्ट ऑफ शॉक में है कि ये इस तरीके से कैसा नेटसर्फ कर सकता है। तो ये सारे लोग जो है, ये सारे लोग रोजगार ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं। तो एक चीज समझ लीजिए, रोजगार ढूंढने वाले मार्केट में लाखों लोग हैं। तो हम लोगों को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है रोजगार देने वाला बनने का। तो ये अपॉर्चुनिटी को जितना आप एनकैच करोगे, उतना आपके लिए आने वाला समय ये गोल्डन आने वाला है। और एक इम्पोर्टेंट चीज कि हम लोग जो इंडस्ट्री में है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग का जो इंडस्ट्री है, इसका एक गोल्डन ईरा आने वाला है इसके बाद, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वर्णिम युग आने वाला है। बिकॉज सारी दुनिया को पता चल गया है कि सारे लोग परेशान है, सारे लोग पैसे नहीं है, चिल्ला रहे हैं, ये कर रहे हैं। और इसी समय नेटसर्फ में हम लोग हर साइकिल का उसको 8-19 का पे आउट दिखा रहे हैं। तो मेरे बिल्डिंग में भी, मैं जहाँ पे रहता हूँ, वहाँ पे 70% लोग हैं जो बिजनेस करते हैं। हमारे यहाँ, मेरे यहाँ पे सर्विस वाले लोग बहुत कम रहते हैं, बिकॉज ये लोकेलिटी ऐसा है कि यहाँ सर्विस वाला अफोर्ड नहीं कर सकता घर लेने का। तो जितने भी बिजनेस वाले हैं जो मेरे साथ यहाँ पे रहते हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, तो ये सारे लोग भी बहुत परेशान है। बिकॉज इनके भी बिजनेसेस 2-2 महीने से बंद पड़े हैं। ये लोग भी घर पे है, वो मैं भी घर पे हूँ। जब कभी हम लोग नीचे पार्किंग में मिलते हैं, तो सबका एक ही क्वेश्चन होता है, कैसे होगा आगे। तो मैं उनको बोलता हूँ, मेरा तो बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ, मैं रेगुलर मेरा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरा रूटीन सेट है, मेरा बिजनेस जा रहा है, मेरे मीटिंग्स चल रहे हैं। और जितना पैसा मुझे लॉकडाउन के पहले आता था, उतना ही पैसा या शायद उससे ज्यादा पे आउट मेरा बन रहा है। यानी 16 लाख मुझे आज भी आ रहा है। एंड ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ नेटसर्फ और उसका सिस्टम है। तो ये आप एक चीज समझ लीजिए कि बाकी सारे बिजनेसेस बंद पड़ने वाले, बाकी नौकरियां खत्म होने वाली है, ये जो बिजनेस है अपना, ये बहुत जोर से चलने वाला है। अभी आप ओपन माइंडली अगर इसको ठीक से समझते हो, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर सकते हो, क्योंकि ये गोल्डन ईरा आने वाला है।
इन लोगों को आपको नेट सर्फ, इन लोगों को आपको डायरेक्ट सेलिंग समझाना बहुत जरूरी है। देखो इनको पता है डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इनको मालूम है कि ये कोई तो सचिन कुलकर्णी मेरा दोस्त है, वो नेट सर्फ में है और ये नेट सर्फ डायरेक्ट सेलिंग है, इनको इतना ही पता है। इनको डायरेक्ट सेलिंग बाकी होता क्या है ये पता नहीं, इनको एक पता होता है कि इनके पास प्रोडक्ट है, ये लोग प्रोडक्ट बेचते हैं। नॉर्मल पब्लिक को इससे ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो हमको इसको ये इन लोगों को ये बोलना पड़ेगा कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, इनको समझाना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग अगर हम लोग देखते हैं तो नॉर्मली डायरेक्ट सेलिंग लोग कैसे समझाते हैं, तो लोग जब डायरेक्ट सेलिंग समझाते हैं तो लोग बोलते हैं ये कंपनी होता है, ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, C&F, और ये बीच में एडवर्टाइज करने वाला, फिर ये कस्टमर तक जाता है। तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको इस तरीके से उनको नहीं समझाना है। आप ये सेमिनार में जो बोलते हो, आप ये प्लान जब शो करते हो उसमें जो आप बोलते हो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, जो डिफरेंस है वो इन लोगों को नहीं चाहिए। इन लोगों को इनकी तरफ से, इनके दिमाग से आपको सोच के इनको डायरेक्ट सेलिंग बताना बहुत जरूरी है। और मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आपको इनको किस तरीके से बोलना है कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। और जब जो मैं आपको बोलने वाला हूँ इस तरीके से अगर आप इनको बोलते हो कि दिस इज डायरेक्ट सेलिंग, दिस इज नेट सर्फ, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इसमें से एक भी आदमी नहीं बोलेगा कि ये खराब है, और ये एक भी आदमी नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं करना है। सो इनको कैसे बताना है? सो इनको जब आप बोलते हो कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, तो इनको आपको कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट जो इनको बोलना है आपको कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, तो डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस ऑफ लिवरेजिंग। अब ये लिवरेजिंग क्या होता है? तो लिवरेजिंग में होता है कि एक बार काम करने से एक बार पैसा आना चाहिए, ये मार्केट का रूल है। तो जो लोगों को पैसा चाहिए उनको काम करना पड़ता है। तो काम करो एक बार, पैसे कमाओ एक बार, काम करो एक बार, पैसे कमाओ एक बार, ये मार्केट का रूल है। लेकिन व्हाट इज लिवरेजिंग, कि लिवरेजिंग में आपको खुद को काम नहीं करना है, आपके साथ और बहुत सारे लोग काम करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे काम करो एक बार, पैसे कमाओ एक बार नहीं चलता है। यहाँ पे जो सिचुएशन होता है, यहाँ पे जो स्टाइल होता है वो होता है काम करो एक बार और पैसे कमाओ बार बार। तो एक बार काम करने के आपको बार 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 जब पैसे मिलते हैं, इसको बोलते हैं लिवरेजिंग। तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। तो व्हाट इज लिवरेजिंग? सो फॉर एग्जांपल, एक एक्टर है जो ड्रामा में काम करता है, स्टेज पे परफॉर्म करता है। तो उसको जब भी पैसा चाहिए तो उसको स्टेज पे जाके परफॉर्म करना अनिवार्य है, जरूरी है। तो ये जब स्टेज पे जाएगा, परफॉर्म करेगा, इसको पैसा मिलेगा। एक दिन अगर ये जाके परफॉर्म नहीं करेगा स्टेज पे तो इसको पैसा नहीं मिलने वाला है, राइट? तो एक सेकंड चीज लेते हैं। एक वापस एक एक्टर है, लेकिन वो मूवीज में काम करता है, फिल्म में काम करता है। तो ये एक बार काम करता है, इसका शूट होता है और वो मूवी बनता है, और वो मूवी एक दिन में पूरी दुनिया में रिलीज होता है। इसको फिर कभी एक्टिंग नहीं करनी पड़ती है वो मूवी के लिए। तो एक बार काम करने से इसको बार बार पैसे मिलेंगे, जब भी ये मूवी रन होगा इसको इसका पैसा मिलेगा। तो दैट इज लिवरेजिंग। आपको रोज स्टेज पे जाके काम करना नहीं पड़ेगा, आपने एक बार काम किया, आपको बार बार पैसा आना चाहिए। दिस इज लिवरेजिंग, या नेटसर्फ में होता है। तो ये आपको लोगों को बोलना पड़ेगा व्हाट इज नेटसर्फ। तो नेटसर्फ में लिवरेजिंग होता है, इसलिए आपको नेटसर्फ में आना है। सर्विस वाला रोज काम करता है, रोज पैसे कमाता है। बिजनेस वाला काम करता है, फिर मार्केट में जाता है, दुकान खोलता है, तब पैसा आता है। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि एक बार काम करने का आपको जिंदगी भर या आपकी पीढ़ी पीढ़ी तक आपको इसका पैसा मिलने वाला है। दिस इज लिवरेजिंग। सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। तो यहाँ पे होता है कॉमन प्लेइंग फील्ड। यहाँ पे आप कॉमन प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है? देखिए, मार्केट में जो लोग पैसा कमाते हैं इनको इनकी एजुकेशन के हिसाब से पैसा मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल, कोई ITI किया हुआ आदमी है, उसकी सैलरी और जो इंजीनियर है उसकी सैलरी कभी मैच नहीं करती है। ITI वाले की सैलरी रहेगी तो इंजीनियर का सैलरी उससे ज्यादा रहेगा। अभी डॉक्टर की बात करते हैं, एक MBBS होता है, एक MD होता है। तो जो MBBS है उसको MD जितना विजिटिंग फी कभी मिलता नहीं, क्योंकि MD का एजुकेशन लेवल ज्यादा होता है। तो मार्केट में आप कहीं भी जाओ, जो आपको पैसा मिलेगा आपके एजुकेशन के हिसाब से मिलेगा। लेकिन नेटसर्फ में आपको पैसा एजुकेशन के हिसाब से नहीं मिलता है। यहाँ पे एक कॉमन प्लेइंग फील्ड है हर एक के लिए। कोई भी आके यहाँ पे आपका बिजनेस सेट कर सकता है, आपके सपने पूरे कर सकता है, जो चीज आपको चाहिए, करोड़पति बन सकता है। और हमारे पास एग्जाम्पल्स है। हमारे पास 5वीं फेल वाला आदमी है जो करोड़पति, हमारे पास 10th वाला पास आदमी है जो करोड़पति, हमारे पास किसान है जो करोड़पति, हमारे पास डॉक्टर है करोड़पति, हमारे पास इंजीनियर है करोड़पति। यानी एक पढ़ा हुआ आदमी भी करोड़पति है, एक अनपढ़ आदमी भी करोड़पति है, एक बिजनेस वाला भी। तो यहाँ पे कॉमन प्लेइंग फील्ड है। यहाँ पे आपका एजुकेशन मैटर नहीं करता है। यहाँ पे एक ही चीज आपको चाहिए कि आपके यहाँ पे आग होना चाहिए कि मुझे सक्सेसफुल होना है। आपके यहाँ पे वो तूफान चाहिए कि मुझे कुछ करके दिखाना है। और वो अगर आपके अंदर है तो इस बिजनेस में आपको सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है। थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये इजी टू डू बिजनेस है। यहाँ पे आपको कुछ प्री क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, प्री एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। आप एकदम नया आदमी करके यहाँ पे भी आते हो तो यहाँ पूरा ट्रेनिंग सिस्टम सेट है, पूरा एजुकेशन सिस्टम सेट है। आपके सीनियर्स आपके साथ है, आपके अपलाइंस आपके साथ है।
ये लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं ये बिजनेस आपको किस तरीके से करना है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको उनके साथ टिके रहना बहुत जरूरी है। अब अगर ये बिजनेस में अपने अपलाइन के साथ टिके रहते हो, अपने अपलाइन को फॉलो करते हो, तो ये बिजनेस में आपको सक्सेस गारंटेड मिलेगा। क्योंकि एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है, ये बिजनेस कोऑपरेशन वाला बिजनेस है। तो ये चीज जब आप लोगों को बोलना चालू करते हो ना, लोगों को समझना चालू होता है ये इतना इजी है, इतना अच्छा है, ये लिवरेजिंग है, ये कॉमन प्लेइंग फील्ड है, ये इजी टू डू बिजनेस है, ये नो रिस्क वाला बिजनेस है। यहाँ पे जीरो रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आप पैसा भरते हो, उससे ज्यादा प्रोडक्ट आप लेते हो, आपका हिसाब खत्म है। इसके बाद सॉरी जितना भी आप काम करते हो उसके हिसाब से आपको पैसा मिलना चालू होता है। तो नो रिस्क बिजनेस है। नेक्स्ट थिंग, इसमें रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन आपको मिलता है। यानी आप मार्केट में देखिए, बहुत सारा लोग पैसा भी कमाता है, लाख रुपया कमाता है, 2 लाख रुपया कमाता है, 5 लाख रुपया कमाता है, लेकिन उसको कोई पहचानता नहीं है मार्केट में। अभी आपके आजू बाजू में बहुत सारे लोग रहेंगे जो लाख 2 लाख रुपया कमाते हैं, लेकिन उसका रिलेटिव और उसका दोस्त लोग छोड़ के उसको कोई पहचानता नहीं है, तो उसको रिकग्निशन मिलता नहीं है, कोई उसको रिवॉर्ड देता नहीं है। अपने यहाँ पे एक राइजिंग स्टार को भी हम लोग 1000 लोगों के सामने स्टेज पे बुला के सर्टिफिकेट लेके 1000 लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। ये रिकग्निशन हम लोग एक राइटनिंग स्टार को भी देते हैं, एक राइजिंग स्टार को भी देते हैं। और रिवॉर्ड्स की तो हम लोग बात करें तो आपको पता है, राइट फ्रॉम छोटा सक्षम अस्मिता का रिवॉर्ड से लेके हम लोग इंटरनेशनल टूर तक हर एक कैटेगरी को अलग अलग रिवॉर्ड देते हैं। तो रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन ये भी बहुत बड़ा टूल है लोगों को ब्रेक करने का, क्योंकि नॉर्मल जिंदगी में आदमी को ये चीज मिलता नहीं है। उसके बाद ट्रेनिंग है, एंजॉयमेंट है। तो ट्रेनिंग का पार्ट जो है, दुनिया में आप बिजनेस करने जाओ तो आपको कोई ट्रेनिंग देता नहीं है, आपको ट्रेनिंग खुद होके लेना पड़ता है इधर जाके। लेकिन ये बिजनेस में ट्रेनिंग सिस्टम सेट है, यहाँ पे एंजॉयमेंट करते हैं। आप बस पैसा नहीं कमाते हो, पैसा कमाने के साथ आपको एंजॉयमेंट भी मिले, इसकी भी जिम्मेदारी नेटसर्फ ने ली हुई है। तो ये जिम्मेदारी भी नेटसर्फ का है। तो आपको ट्रेनिंग भी मिलेगा, एंजॉयमेंट भी मिलेगा। और 7th पॉइंट, यहाँ पे आपको पैसिव इनकम मिलता है। जो शुरू में मैंने बोला था, एक बार काम करो, एक बार पैसे कमाओ, दैट इज एक्टिव इनकम। लेकिन एक बार काम करो, बार बार पैसे कमाओ, दैट इज पैसिव इनकम। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलता हूँ। आपकी स्क्रीन पे राइट साइड में आप देख रहे हो, ये एक 3 टाइप के नल के फोटोज मैंने लगाए हैं जहाँ से पानी आता है, लेकिन इसका ऑपरेटिंग का स्टाइल अलग अलग है। जो फर्स्ट किस्म का जो नल है, उसको एक प्रेस वाला बटन होता है। तो नॉर्मली ये इस तरीके के जो नल है, वो जब मैं छोटा था, तो अभी तो खैर मुझे 20-22 साल हो गया रहेगा, मैं ट्रेन में गया नहीं हूँ, तो लेकिन जब मैं बचपन में ट्रेन में जाता था तो इस टाइप के नल वो ट्रेन में हुआ करते थे। तो जब आपको पानी चाहिए तो आपको ये प्रेस करना पड़ता था जोर से, और जब आप इसको प्रेस करते हो तो एक हाथ से आपको प्रेस करना पड़ता है। कभी कभी ये नल एक हाथ से प्रेस नहीं होता है, तो आपको दोनों हाथ से जोर लगा के इसको प्रेस करना पड़ता है, और आप दोनों हाथ से प्रेस करते हो, पानी आता है। लेकिन पानी लेने के लिए जब आप हाथ खोलते हो तो नीचे का पानी बंद हो जाता है। तो ये टाइप के नल होते हैं। ये होता है वापस एक्टिव इनकम। लोग इस तरीके से पैसे कमाते हैं, हाथ दबा के रखते हैं, नीचे से पानी आता है, लेकिन ये पानी जैसे ही वो दोनों हाथों से लेने की कोशिश करता है, हाथ ऊपर का निकल जाता है, नल बंद हो जाता है, पानी आना खत्म हो जाता है। सो दैट इज एक्टिव इनकम। दूसरा टाइप का जो नल है, उसमें एक सेंसर लगा होता है। नॉर्मली ये बड़े बड़े मॉल्स या एयरपोर्ट्स पे आपको इस तरीके के नल मिलते हैं। आप इसके नीचे जाके हाथ पकड़ते हो, जैसे ही आप इसके नीचे हाथ पकड़ते हो, आपका हाथों को सेंस कर लेगा, पानी 20-25 सेकंड के लिए पानी आता है। जैसे ही आपने हाथ खोल दिया, पानी वापस आना बंद होता है। यानी आपको जब भी पानी चाहिए, आपको एक तो हाथ प्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो उसके नीचे हाथ रखना पड़ेगा। लेकिन थर्ड टाइप का जो नल है, अपने घर में जो हम लोग लगाते हैं, वो कॉक वाला नल होता है। एक बार हमने कॉक छोड़ दिया तो जितना आपको पानी चाहिए, जब तक आपको पानी चाहिए, जब तक आप वो टैप बंद नहीं करते हो, आपका पानी रुकता नहीं है। दिस इज नेटसर्फ। तो इस तरीके का नेटसर्फ है कि आपको जैसा पानी चाहिए, जब तक पानी चाहिए, आपको नेटसर्फ का नल पानी देता रहेगा। बिकॉज नेटसर्फ में आपको पैसिव इनकम मिलता है। ये पैसिव इनकम देने वाला इंडस्ट्री है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर हम लोगों को बोलते हैं व्हाट इज नेटसर्फ, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, तो लोगों के दिमाग में ये जल्दी जाएगा और लोग इसको जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। सो इस तरीके से आपको लोगों को बताना है व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, हम लोग नेटसर्फ में किस तरीके से काम करते हैं। एंड वन मोर थिंग, एक चीज जो अभी आपको दिमाग से निकाल देना है, अभी देबू भी बोल रहा था कि ये जो जोन 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 होता है ना, तो ये जोन जो है ये मार्केट में नहीं है, ये दिमाग में है। तो मैंने कहीं तो पढ़ा था, एक 20 साल पहले एक किताब पढ़ रहा था मैं, तो मुझे अभी शुरू में ऐसा लगता था, मैं सोचता था कि यार ये सब लोग 2-2 करेंगे तो एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर मैं 2 कैसे करूंगा, फिर मेरे 2 के 4 कैसे होंगे, वो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, तो ये सैचुरेशन आ जाएगा। तो किताब में एक चीज बहुत अच्छा लिखा था, सैचुरेशन जो है वो मार्केट में नहीं रहता है, सैचुरेशन हमेशा आपके दिमाग में रहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी होता है ना, पहले यहाँ पे होता है।
तो लॉकडाउन भी हो गया ना, तो यहाँ पे लॉकडाउन है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, यू मे बी इन लॉकडाउन बट यू आर नॉट नॉकडाउन। आप अगर लॉकडाउन में हैं और आप उसका टेंशन लेते हो तो आपको लॉकडाउन नॉकडाउन कर देगा। तो अगर आप नॉकडाउन हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से ओपन होना बहुत जरूरी है। एक चीज हमेशा याद रखिए, वी आर हियर टू सर्वाइव, वी आर नॉट हियर टू सर्वाइव, वी आर हियर टू थ्राइव। हम लोग गुजारा करने के लिए नेटसप में नहीं आए हैं माय डियर फ्रेंड्स, गुजारा तो बाहर भी होता है। हम लोग नेटसप में आए हैं कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट करने के लिए। गुजारा करने वाले हम लोग नहीं है, हम लोग थ्राइव करने वाले लोग हैं, हम लोग फलने फूलने वाले लोग हैं, हम लोग गुजारे वाले लोग नहीं है। अगर गुजारे वाली सोच लेके आप नेटसप में आओगे तो वही 5,000, 2,000, 5,000, 10,000 वाला चीज इसके ऊपर आप बढ़ नहीं सकते हो। तो आप नेटसप भी नौकरी के जैसा करोगे, लेकिन आपको भी फलने फूलने का अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर वो जोश है, वो थ्राइव करने की आपकी इच्छा है, तो वो नेटसप का प्लेटफॉर्म सच में आपके लिए है। वन थिंग रिमेंबर, जिंदगी भी चाहिए, जान भी चाहिए और जहान भी चाहिए। जैसा हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि हम लोग यहाँ पे जान भी लेने के लिए, जान भी है और जहान भी है। तो नेटसप में यही है, आपको ये फलने फूलने का चांस, ये थ्राइव करने का चांस नेटसप में है। तो वो लॉकडाउन जो है वो दिमाग से निकाल दीजिए। लॉकडाउन कुछ नहीं है। लॉकडाउन अगर आप सोचते रहोगे तो आपका काम होने वाला नहीं है। नेक्स्ट, अभी एक चीज समझ लीजिए, मार्केट शिफ्ट होना चालू हो गया। अभी मैं शिफ्ट होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज मार्केट हैज स्टार्टेड शिफ्टिंग। तो ये मार्केट शिफ्ट होगा। जिस तरीके का मार्केट इसके लॉकडाउन के पहले था, मार्केट लॉकडाउन के बाद वैसा नहीं होने वाला है। सिचुएशंस आर नॉट गोइंग टू बी द सेम। पहले जैसा सिचुएशन नहीं रहने वाला है। सिचुएशन बहुत चेंज होने वाला है, मार्केट चेंज होने वाला है, काम करने का स्टाइल बदलने वाला है, लोगों का सोचने का स्टाइल बदलने वाला है, लोगों का हर एक चीज की तरफ देखने का नजरिया बदलने वाला है। एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। और अगर आप चेंज नहीं करोगे माय डियर फ्रेंड, तो आप उसी जमाने में रह जाओगे जो जमाना बहुत पीछे छूटने वाला है। तो आपको अगर आगे आना है तो आपको ये मार्केट जो शिफ्ट होने वाला है या मार्केट जो शिफ्ट हो रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको अगर आपने समझ लिया तो आप स्विम कर लोगे। अगर इसको आपने नहीं समझा तो आप सिंक कर जाओगे, यानी आप डूब जाओगे। तो डूबना है या तैरना है, या आपके हाथ में है। ये मार्केट आप शिफ्ट होने वाला जो समझोगे तो आप तैरोगे। अगर ये मार्केट जो शिफ्ट हो रहा है वो आपको नहीं दिखेगा तो आप डेफिनेटली इसमें डूबने वाले हो। माय डियर फ्रेंड्स, मार्केट शिफ्ट हो रहा है यानी क्या हो रहा है? तो मार्केट इज मूविंग डिजिटली। देखो, हम लोग एक सालों से बात कर रहे थे कि हम लोग एक जमाना ऐसे आएगा कि नेटसप स्क्रीन टू स्क्रीन बिजनेस करेगा। तो हम लोग बोल रहे थे सालों से, लेकिन हमें भी पता नहीं था कि ये इतने जल्दी होगा। हम लोग सोच रहे थे कि अभी 2-3 साल के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप लोगों को आदत लगा के हम लोग इनको शिफ्ट कर लेंगे स्क्रीन टू स्क्रीन पे। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन, ये महामारी की वजह से क्या हो गया, ये अचानक अपने सामने आ गया। एंड वी आर प्राउड कि हम लोगों ने, हमारी नेटसप की पूरी जो फोर्स है, जो डायरेक्ट सेलर्स है, इन्होंने इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो ये शिफ्ट जो है मार्केट का, ये स्विच जो है मार्केट का, ये स्विच करने के लिए हमको ज्यादा टाइम नहीं लगा। बिकॉज नेटसप का ऑलरेडी ऐप हम लोग यूज कर रहे थे, नेटसप के अलग अलग टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज कर रहे थे। तो हम लोग बहुत कंफर्टेबली इसको शिफ्ट कर लिया। हम लोगों ने इसको स्विच बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। लेकिन आने वाला जो जमाना है, ये ई कॉमर्स वाला जमाना रहने वाला है, ये डिजिटल मार्केटिंग वाला जमाना रहने वाला है। और इसको हर एक नेटसप के डायरेक्ट सेलर को अपनाना, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तो अगर एक चीज आप समझ लीजिए, इफ यू डोंट चेंज देन चेंज विल चेंज यू। ये बात हमेशा याद रखिए। अगर आप बदल नहीं जाते हो तो आने वाला बदल जो है ये आपको बदल के रख देगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, आपको फेंक देगा मार्केट से बाहर। तो आपको अगर बढ़ना है आगे, तो अगर चेंज हो रहा है तो आपको वो चेंज के साथ चेंज होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू चेंज। मार्केट डिजिटल पे शिफ्ट हो रहा है तो हमको भी डिजिटल पे शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। ट्राई टू सी द बिग पिक्चर अहेड। देखिए, बड़ा पिक्चर देखने का कोशिश कीजिए। देखिए, पिछले साल मैं भुवनेश्वर में गया था। मुझे पता है मैं भुवनेश्वर में कैसे गया था, आपको बोलता हूँ एक जस्ट फॉर एग्जाम्पल। यहाँ से पुणे से भुवनेश्वर का फ्लाइट नहीं होता डायरेक्ट, तो यहाँ से मुझे हैदराबाद जाना पड़ा था। हैदराबाद एयरपोर्ट पे मैं 3 घंटा रुका था। हैदराबाद एयरपोर्ट से मैंने वापस फ्लाइट पकड़ा था, मैं भुवनेश्वर में गया था। और भुवनेश्वर में जाने के बाद वहां से मैं ये कैब करके 200 किलोमीटर सोरो करके एक जगह था, वहां गया था। वहां 200 लोग मेरे सामने बैठे थे। इमेजिन टाइम कितना गया, फिजिकल कितना मेरा एक्सर्शन हो गया, और पैसा कितना गया। और कितने लोगों से मैं बात कर रहा था, 200 लोगों के बाद। उसके बाद सेकंड डे में आया, भुवनेश्वर में आया। सेकंड डे भुवनेश्वर में मीटिंग था, और भुवनेश्वर की मीटिंग के लिए मैं तो भुवनेश्वर में ही था सेकंड डे, लेकिन भुवनेश्वर में मीटिंग में जो 150-200 लोग आए थे, सोचिए वो कितना लंबा लंबा से आए रहेंगे। कोई 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर से वो मीटिंग करने के लिए, मीटिंग को अटेंड करने के लिए वहां पे आया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू सी द बिग पिक्चर अहेड।
आप देखने की कोशिश कीजिए, आर यू एक्साइटेड, आपको एक्साइटमेंट होना चाहिए। मैं आपके साथ पूना में बैठ के बात कर रहा हूँ, आप आपके घर में बैठ के मुझे सुन रहे हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। कल आप आपके घर में बैठ के बात करोगे और 5,000 लोग आपको सुनेंगे, तो सोचिए ये क्या होने वाला है आगे, ये किस तरीके से बिजनेस ग्रो करने वाला है आगे। अगर आप इसको समझोगे, इसकी गहराई को जानोगे, तो ये बिजनेस आप बहुत जोर से करने वाले हो आगे। तो ट्राई टू सी दिस बिग पिक्चर, ये बिग पिक्चर आपको देखना बहुत जरूरी है। तो ये पिक्चर अगर आप देखोगे ना, तो एक चीज आप पक्का करोगे, यू विल स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे भी टीम में है, ये लोग सोचते हैं सर थोड़ा इसको खत्म होने देते हैं फिर हम लोग काम करते हैं, कि लॉकडाउन को थोड़ा खत्म होने दो फिर हम लोग काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये इतने जल्दी जाने वाला नहीं है। आप अगर सोचते हो कि आगे 15 दिन में जाएगा, क्योंकि हर बार अपना सीएम, आपका सीएम पीएम आके बोलता है 15 दिन और 15 दिन और, तो ये माय डियर फ्रेंड्स 15 दिन और होते जाने वाला है। वी हैव टू लिव विद दिस सिचुएशन नाउ। जिस तरीके से ये हो रहा है, इस तरीके को एक्सेप्ट करके हमको इसको काम करना पड़ेगा। हमको ये राह देखते बैठना नहीं है कि ये कब खत्म होगा, मैं पहले के जैसा मार्केट में जाऊंगा और पहले के जैसा मैं मीटिंग अरेंज करूंगा, 200 लोग मेरे सामने बैठेगा, मैं बात करूंगा, मैं लोगों के पास जाऊंगा, होम मीटिंग लूंगा। ये ऐसा नहीं होने वाला है। ये चांस आपको शायद एक दो लोगों के साथ आप बात कर सकते हो जहाँ पे थोड़ा थोड़ा छूट है, लेकिन मैक्सिमम बिजनेस जो आपको करना है वो आपको डिजिटल पे ही करना है। तो ये चीज आप समझोगे, ये पिक्चर आप देखोगे, तो आप कंफर्ट जोन से पक्का बाहर आओगे। क्योंकि कंफर्ट जोन में कुछ नहीं होता है। कंफर्ट जोन वो होता है जहां आपको तकलीफ भी नहीं होता है, लेकिन कंफर्ट जोन वो भी होता है जहां पे आप ग्रो भी नहीं करते हो। अगर आपको मैजिक चाहिए, आपको बड़ा कुछ तो चाहिए, तो बड़ा हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होता है। तो आपको वो बड़ा अगर चाहिए, तो आपको भी आपका कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। वो जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके के आज नेटवर्क में लोग सक्सेस हो रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म यूज करके लोग सक्सेस हो रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म में आपको भी जाना जरूरी है। और वो प्लेटफॉर्म में आप जाओगे तभी आपके साथ वो मैजिक होने वाला है। सो द डिफरेंस एटीट्यूड का है बेसिकली, कि आपका एटीट्यूड आप कैसा रखते हो। बिकॉज देखो, कोई भी नया चीज होता है ना, तो दो चीज हमेशा होता है। कुछ भी नया करते हो ना, तो दो चीज हमेशा होता है, एक होता है डर और एक होता है एक्साइटमेंट। तो ये पैंडेमिक सिचुएशन जब आ गया ना, बहुत सारे लोगों को डर, अरे बाप रे अभी ये क्या हो गया, तो बहुत सारा लोग डर गया। लेकिन बहुत सारा लोग है ना, तो एक्साइट हो गया, अरे मैं घर पे बैठ के 5 लोगों के साथ बात करूं, दिस इज एक्साइटमेंट। तो ये मेरा एटीट्यूड है कि मैं डरूं या मैं एक्साइटेड हो जाऊं। अगर आप एक्साइटेड हो तो यू विल चेंज, अगर आप डर गए हो तो आप चेंज नहीं होने वाले हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, योर आपका एटीट्यूड हमेशा ये रखिए कि हमको हर कुछ नया चीज हम लोग करते हैं, तो यू शुड फील द एक्साइटमेंट इन, आपको उसमें एक्साइटमेंट दिखना बहुत जरूरी है, एक्साइटमेंट महसूस फील होना बहुत जरूरी है। तो एक्साइटमेंट को फील करो, वो डर को बाजू में निकाल दो, एंड यू विल गेट योर मार्क। ओके, नेक्स्ट। सो कुछ स्टाइल बदलना बहुत जरूरी है। पुराना स्टाइल काम करने का जो लॉकडाउन के पहले था, इसको छोड़ना बहुत जरूरी है, और नया स्टाइल जो है इसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तो स्टाइल भी बदलना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको मेंटालिटी भी बदलना बहुत जरूरी है। देखिए, आप बहुत सारे लोगों को मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, नेटवर्क में आपको कैपिंग लगानी है तो क्या करना पड़ता है, तो आज भी लोगों का एक ही आंसर आता है, सर लेग 1 70 लाख, लेग 2 70 लाख। तो सोचिए आदमी कितना पीछे है। जो लोग ये आंसर देता है ना 70 लाख, माय डियर फ्रेंड्स, वो आज भी पुराना स्टाइल से काम कर रहा है। तो उसने आपका मेंटालिटी चेंज ही नहीं किया है। नेटवर्क में आज कैपिंग तक जाने के लिए लेग 1 70, लेग 2 70 का जरूरत नहीं है। हमारे पास ऐसा लोग है बैंगलोर रीजन में जो 50 लाख में भी कैपिंग लगाता है। तो ये टूल्स नेटवर्क में दिया है, इसने मेंटालिटी चेंज कर लिया, पुराना स्टाइल छोड़ दिया, नया स्टाइल में हम लोग आ गया। हम लोग नया स्टाइल से काम कर रहे हैं, हम लोग नया मेंटालिटी से काम कर रहे हैं। तो हम लोग बोलते हैं 50 लाख यू विल बी रीच द कैप। और आप इसको और ठीक से करोगे ना, तो ये और नीचे आने वाला है। आप 45 में भी कैप लगा सकते हो, कल जाके आप 35 में भी कैप लगा सकते हो। जितना आपका आइडियल सिचुएशन में आप नेटवर्क क्रिएट करते हो, उतना कम में आप कैपिंग लगा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको पुराना मेंटालिटी चेंज करना पड़ेगा, पुराना वर्किंग का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो वो अगर आप करते हो तो यू विल मूव आउट फास्ट, आप इससे जल्दी से बाहर निकलने वाले। अभी कुछ चीजें हैं जो नहीं भूलनी है। ये तो भूलना है, पुराना काम भूलना है, पुराना वर्किंग स्टाइल भूलना है, पुराना मेंटालिटी भूल जाना है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं भूलना है। वो क्या है? जो जैसा हमने पहले स्लाइड में देखा था कि व्हाई आई एम इन नेटवर्क, ये कभी भी नहीं भूलना है। आपको रोज सवेरे उठने के बाद, एवरी डे मॉर्निंग यू डू इट, मैं करता हूँ रोज सवेरे। मैं रोज सवेरे उठने के बाद ये सोचता हूँ कि मैं जिंदगी में कितना आगे आया हूँ, मैं जिंदगी में कितना आगे आया हूँ, क्या क्या मेरे टारगेट्स थे, मैं कितना अचीव करने वाला हूँ, मैं कितना अचीव कर चुका हूँ, और आगे मुझे और क्या करना पड़ेगा। एवरी मॉर्निंग आई गेट अप एट 5 o'clock एवरी मॉर्निंग। ये इसके पहले नहीं उठता था, लॉकडाउन के पहले, लेकिन ये लॉकडाउन जैसे हो गया तो मैंने कुछ मेरे में चेंजेस कर लिए। वेरी फर्स्ट थिंग, मैंने वो सोचा कि अगर मैं खुद को बिजी नहीं रखूंगा तो मेरी टीम बिजी नहीं होगी,
और मेरा अगर मैं खुद को बिजी नहीं रखता हूँ तो मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट टाइप हो जाऊंगा, क्योंकि हम लोग सेल्स वाले लोग हैं, हम लोग घर में बैठने की आदत नहीं है। 20 साल में, मेरे 20 साल के नेटसप के करियर में मैं 4 या 5 दिन से ज्यादा घर पे कभी रुका नहीं हूँ इन माई 20 ईयर्स, और ये सीधा 60 डेज घर पे रुकना। सो अगर सोचते थे तो हम लोग शायद बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। तो मैंने फर्स्ट थिंग जो किया कि मैंने खुद का शेड्यूल चेंज कर लिया। मैं 7 o'clock उठता था, मैंने 2 घंटा इसको पहले लिया। तो आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। रोज सवेरे 5 o'clock मैं उठता हूँ, बराबर 5:15 मैं पहले मेरी टीम के लिए एक स्टेटस डाल देता हूँ, मेरा मैसेज जाता है। तो मेरी टीम में भी बहुत सारे लोगों का आदत लग गया जो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे उठता था। एवरीवन गॉट स्टार्टेड वेकिंग अप एट अर्ली मॉर्निंग एट 5 o'clock। तो सारा लोग उठने लगा मॉर्निंग में। तो ये सारा लोगों को मैंने एक ही चीज बोला है, सवेरे उठते हो 2 घंटा जल्दी उठते हो ना, 2 घंटा करना क्या है, डू एक्सरसाइज और थोड़ा सा खुद के बारे में सोचो कि मैं क्यों क्यों आया हूँ मैं नेटसप में। और मैं जब जो सपने जो सोच लेके मैं नेटसप में आया हूँ, क्या मेरी वो सोच पूरी हो रही है, क्या मेरे सपने पूरे हो रहे हैं? ट्राई टू थिंक। तो ये चीज देखना, ये चीज सोचना बहुत जरूरी है कि व्हाई आई एम इन नेटसप। सेकंड थिंग जो आपको सोचना है कि आपका एक टीम है और उनके भी सपने हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आपके सपने हैं, लोगों के भी सपने हैं, और लोग सपने लेके नेटसप में आए हैं, लोग आपके ऊपर भरोसा रख के नेटसप में आए हैं। लोगों को ये विश्वास है कि मैं अगर नेटसप में आता हूँ, मेरे अपलाइन ने जैसा बोला है, क्योंकि आपने उसको कुछ तो कमिटमेंट दिया है जब आप आते हो कि आप आ जाओ, आपको ₹1,00,000 कमा के देंगे, आपको 8 लाख कमा के देंगे। आपने उनको बोला है ना, आपने उनको कमिटमेंट किया है ना। तो आपने अगर उनको कमिटमेंट किया है तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनका कमिटमेंट आपको पूरा करना है। तो जो आपको नहीं भूलना है वो थिंग आपका टीम है। क्योंकि आप अगर आप छोटा भी टीम हो, आप स्टार भी हो, आप सुपरस्टार भी हो, तो आपके पास 100, 500, 200 लोगों का तो टीम रहेगा ना। तो ये 200, 500 लोगों का टीम जो है, इसके आप लीडर हो। और ये बिजनेस जो है डायरेक्ट सेलिंग का, ये प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये बायोफिट का बिजनेस है, नेचुरामोर का बिजनेस है, ये बिजनेस प्रोडक्ट का नहीं है, ये बिजनेस सेलिंग का नहीं है। ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस है लीडरशिप का। रिमेंबर, ये बिजनेस है लीडरशिप का, ये बिजनेस है लोगों को एम्पावर करने का, ये बिजनेस है लोगों के सपने पूरे करने का। और अगर ये आप इस तरीके से करते हो, एक लीडरशिप का रोल लेके आप करते हो, तभी आप ये बिजनेस को कर पाओगे। बिकॉज ये बिजनेस प्रोडक्ट सेलिंग का नहीं है। लोग बोलते हैं नेटसप में 56 प्रोडक्ट, नेटसप में 60 प्रोडक्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ नेटसप का एक ही प्रोडक्ट है, हमारा एक ही प्रोडक्ट है, और वो है पैसा। और वो पैसा कमाने के लिए नेटसप ने हमको जो 60-50 प्रोडक्ट दिए है, वो प्रोडक्ट का हमको इस्तेमाल करना है। तो दिस इज अ बिजनेस ऑफ लीडरशिप। लोग आते हैं कुछ तो जरूरत लेके, नीड लेके, और नीड लेके वो लोग नेटसप में आते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं, आपके साथ काम करना चालू करते हैं। उनका छोटा 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 सपना पूरा होना स्टार्ट होता है, तो उनका ट्रस्ट बढ़ने लगता है आपके ऊपर। तो वो ट्रस्ट जब आपके ऊपर बढ़ता है, तो उसका आपके ऊपर का ट्रस्ट और बढ़ता है, वो उसका इन्वॉल्वमेंट और बढ़ता है, वो और जोर से काम करता है, और उसके और थोड़े बड़े बड़े सपने पूरे होने लगते हैं। और उसके बाद उसको आता है आपके ऊपर फेथ। तो ये नीड होता है, फिर ट्रस्ट होता है, फिर फेथ होता है। ये एक साइकिल है, ये साइकिल आपको मेंटेन करना है। किसी भी आदमी का आपके ऊपर जो ट्रस्ट है, विश्वास है, फेथ है, भरोसा है, इसको टूटने नहीं देना है। ये लीडर का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। और एक चीज जो हमको नहीं भूलना है, वो है नेटसप ने जो हमको टूल्स दिए हैं, जिसको हम लोग पाथ फाइंडर बोलते हैं। तो हमको अपने हमारे सपने पूरे करने के लिए नेटसप ने क्या दिया है, तो प्रोडक्ट तो है, लेकिन प्रोडक्ट का नहीं, हमको बिजनेस के ऊपर फोकस अगर करना है, तो नेटसप ने हमको दिए हैं टूल्स। व्हाट आर द टूल्स? सक्षम है, अस्मिता है, क्लब नेटसप है, फास्ट ट्रैक है, आइकॉन है, मिशन कैप है और कैप है। तो इतने सारे टूल्स हमारे पास है, जिनकी मदद से हम हमारे सपने नेटसप में पूरे कर सकते हैं। तो इसको कभी भी भूलना नहीं है आपको। ऑलवेज रिमेंबर दिस आर द थिंग्स। हम लोग अगर इसको नहीं भूलते हैं, तो हमारा सक्सेस नेटसप में 100% पक्का है। तो ये बाकी के लीडर कर रहे हैं, तो एक चीज आप सोचिए कि ये बाकी लोग जो कर रहे हैं ना, ये दुनिया कर रही है, बाकी लोगों का बिजनेस हो रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है, वो मुकेश सर गाड़ी ले रहा है, वो मलिक साहब 3 लाख का पे आउट ले रहा है, वो प्रदीप का बिजनेस बहुत जोर से। तो ये लीडर्स अगर कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तो इनमें और मुझ में क्या फर्क है? तो वेरी सिंपल इज, इनका मेंटेलिटी इन्होंने चेंज किया है, इनका एटीट्यूड इन्होंने पॉजिटिव रखा है। ये देबू सर इनको जो बोलता है, ये लोग करते हैं। तो आप अगर उसमें से कुछ नहीं कर रहे हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपको चेंज होना बहुत जरूरी है। आपको अभी वो चेंज आप में लाना बहुत जरूरी है। अगर वो चेंज आप खुद में करते हो, वो एटीट्यूड आप चेंज करते हो, वो मेंटेलिटी अगर आप चेंज करते हो, तो वो लीडर जैसा परफॉर्म करते हैं, आप भी उस तरीके से परफॉर्म करना स्टार्ट कर लोगे। तो चेंज योर माइंड, चेंज योर मेंटेलिटी, चेंज योर एटीट्यूड, एंड यू विल बी ऑल्सो परफॉर्मिंग। अभी कुछ डायलॉग्स मैं आपको बोलता हूँ, ये आपका मेंटेलिटी चेंज करने के लिए थोड़ा सा हेल्प करते हैं, मैं आपको थोड़ा हेल्प करता हूँ।
तो आज तक मुझे 20 साल में एक भी आदमी नहीं मिला है जिसने ये डायलॉग इसके पहले सुना नहीं है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कितने किसने सुना है, सब लोग बोलते हैं हमने सुना है। वापस एक बार आपके लिए बोलता हूँ, पैसा पेड़ पे नहीं लगता है, पैसा संभल के खर्चा करना चाहिए, सबने सुना है। बराबर। तो सक्सेस पाना इतना इजी नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये भी सबने सुना है। बोलना बहुत इजी है, आसान है, करना बहुत मुश्किल है, ये भी सबने सुना है। और पैर उतनी ही फैलाओ जितनी बड़ी चद्दर है, तो ये डायलॉग भी सबने सुना है। अभी सबने सुना तो है, मुझे आप ये बोलिए ये आपको सुनाया किसने है, किसने आपको ये डायलॉग सुनाया? तो ये डायलॉग बचपन से आप सुनते आए हो, जब आप छोटे छोटे थे तब से आप ये सुनते आए हो। आपके घर वालों ने आपको सुनाया है, आपके रिश्तेदारों ने आपको सुनाया है, आपके अड़ोस पड़ोस वालों ने आपको सुनाया है, आपके स्कूल में गए तो आपके टीचर ने भी आपको ये सुनाया। तो जो लोग भी आपको बचपन से मिले हैं वो सारे लोगों ने आपको ये 4 डायलॉग तो पक्का सुनाया है। और ये 4 डायलॉग है ना, ये आपके दिमाग में घर करके बैठा है। अभी हम लोग बोलते हैं मार्केट में खेती खराब हो रहा है, जमीन खराब हो रहा है, बिकॉज एक्सेस ऑफ केमिकल का फर्टिलाइजर हम लोगों ने उस पर डाला है, तो जमीन बंजर हो गया है। भाई तो केमिकल डाल डाल के जमीन बंजर हो गया है। अभी इसको अगर आपको खेती करना है तो आप खेती नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये बंजर हो गया है। तो सेम थिंग फॉर 2 मिनट्स आप अगर सोचते हो कि आपका दिमाग भी एक जमीन है, तो सोचिए कितना फर्टिलाइजर ये केमिकल वाला बचपन से आपके दिमाग में किन किन लोगों ने डाला है। और आपका दिमाग में ये सारा फर्टिलाइजर है केमिकल वाला, तो आपका दिमाग भी थोड़ा सा बंजर हो गया है। तो इसको ये बंजर निकालना पड़ेगा, इसको उपजाऊ बनाना पड़ेगा, इसको फर्टाइल बनाना पड़ेगा। ये ऊपर का सब कचरा निकालना पड़ेगा, ये डायलॉग दिमाग से निकाल देने पड़ेंगे। ये डायलॉग जब तक आप दिमाग से नहीं निकालते हो तब तक माय डियर फ्रेंड्स आप बिजनेसमैन वाला एटीट्यूड, आप एंटरप्रेन्योर वाला एटीट्यूड नहीं रख सकते हो, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस है। और थॉट प्रोसेस जब तक आपका सही नहीं होता है आप बिजनेस नहीं कर पाते हो। तो थॉट प्रोसेस सही होना बहुत जरूरी है। और देखिए और एक आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बोलता हूँ, हमारा जो बॉडी है ना, इसका 2 पार्ट कीजिए आप लोग, एक गर्दन के नीचे, गर्दन के ऊपर करिए। गर्दन के नीचे का एक हिस्सा है जिसको हम लोग पेट बोलते हैं, स्टमक। तो स्टमक को भी भूख लगता है, और गर्दन के ऊपर है दिमाग, तो उसको भी भूख लगता है। तो अगर आप 4-5 दिन भूखे हैं, कुछ खाने को नहीं मिला, और आपको इधर कूड़ा कचरा मिल गया, देखने में कोई फेंका हुआ चीज है, तो आप उसको खाएंगे नहीं, क्योंकि आप कितने भी भूखे हो आप गलत चीज नहीं खाओगे, बराबर कि नहीं? लेकिन दूसरा जो चीज है दिमाग जो है, इसको भी भूख लगता है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, ये कुछ भी खाता है। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये क्या खाएगा ये आपके हाथ में नहीं है, इसको कोई भी आके खिला के जाता है। तो हम लोग अगर बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं, हम लोग बोलते हैं कि यार मैं नेटसप चालू कर रहा हूँ, 3 साल के अंदर मैं करोड़पति बनने वाला हूँ। अभी आपके बाजू में कोई भी आ गया है, तेरे से नहीं होने वाला है, ये आपके दिमाग में कुछ तो आपके दिमाग को खिला के चला गया। तो ये फर्टिलाइजर डालने का जो काम है दिमाग में, ये बचपन से हो रहा है, अभी भी लोग कर रहे हैं। और ये फर्टिलाइजर अगर आप आपके दिमाग में रखते हो ना, तो आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाओगे, क्यों? आपका थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होने वाला है कि ये फर्टिलाइजर केमिकल वाला जितना आपके अंदर है, आप थॉट प्रोसेस को आपके चेंज नहीं कर सकते। देखो दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं भी बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली से, मेरे डैडी बैंक में थे, मेरे दादाजी भी सर्विस कर रहे थे। तो नेचुरली हमारे घर का एनवायरनमेंट भी वो सर्विस वाला था। तो मुझे भी बचपन से ये डायलॉग सुनाई गए थे कि पैसा संभल के खर्चा करो, पैसा पेड़ पे नहीं लगता है। और एक मिडिल क्लास फैमिली कैसा होता है आपको भी पता है, कितना एडजस्टमेंट करके वो फैमिली का हेड जो, यानी जो डैडी होते हैं, पापा होते हैं, वो इस फैमिली को कैसा एडजस्टमेंट करके संभालते हैं, क्योंकि लिमिटेड पैसा आता है ना सर्विस से घर पे। तो हम लोग बचपन से यही चीज देख के दिखते बड़े हुए हैं, और यही डायलॉग सुनते सुनते मैं भी पढ़ा हुआ हूँ कि अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा नौकरी मिलेगा। तो मुझे बोलिए एक दो कि अगर देखो हम लोग घर वालों के पास जाते हैं, घर वाले बोलते हैं अच्छा पढ़ाई करो, नौकरी मिलना चाहिए। स्कूल में जाते हो तो अच्छे मार्क्स आने चाहिए, क्यों मार्क्स आने चाहिए? तो अच्छा नौकरी मिलना चाहिए। तो बेसिकली ये पढ़ाई का बुनियाद जो है ना, ये एक नौकरी पाना है। तो इन सब का मकसद है आपको नौकर बनाना है। तो जिस पढ़ाई की बुनियाद नौकरी पाना है, वहां पे मालिक कभी नहीं पैदा होता है, वहां पे नौकर ही पैदा होने वाला है। तो ये नौकर पैदा होने के वाला फैक्ट्री है जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है। तो इसी फैक्ट्री में मैं भी गया, जो स्कूल हम लोग बोलते हैं, तो मैं भी वहीं पे पढ़ा। मुझे भी दिमाग में यही डाला गया था कि आपको अच्छा बनना है, आपको पढ़ाई करना है, आपको अच्छा सर्विस मिलना चाहिए। तो मैं भी इंजीनियर बन गया, स्कूल पास कर लिया, कॉलेज गया, इंजीनियर बन गया, और मैं भी सर्विस में लग गया था। तो मैं भी सर्विस करता था बिफोर नेटसप। तो एक माइंडसेट अपना बन जाता है। तो ये माइंडसेट से मैं काम कर रहा था। जब भी मैं सर्विस करता था, मैं हमेशा ये चीज सोचता था कि मेरे सपने कब पूरे होंगे। अभी आप लोग भी सोचते होंगे ना, मेरे बहुत सारे सपने कब पूरे होंगे। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि जिंदगी में आपको कहाँ पे जाना है, जिंदगी में आपको कहाँ पे जाना है, ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा। और उसके बाद डिसाइड करना पड़ेगा वहां जाने के लिए आपको व्हीकल कौन सा यूज करना है। अगर मुझे यहाँ से कोलकाता आना है, तो मुझे नो डाउट फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा,
क्योंकि फ्लाइट पकड़ूंगा मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा, मैं ट्रेन पकड़ूंगा तो 24 घंटा लगेगा। और अगर मैंने घर से बाहर गया और वहां से एक ऑटो रिक्शा वाले को हद किया, उसको बोला रुक मुझे कलकत्ता छोड़, तो पहली चीज तो वो मुझे पागल बोलेगा कि ऑटो रिक्शा कलकत्ता कब जाएगा, बराबर कि नहीं। तो हम लोग अगर सर्विस कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम लोग ऑटो रिक्शा में बैठे हैं और हमको जाना है कोलकाता। तो कोलकाता ऑटो रिक्शा वाला कब पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा पता नहीं, यानी अपना सपना है वहां तक जाना है, लेकिन उसके लिए अगर मैं फ्लाइट में बैठता हूँ तभी मेरा सपना पूरा होगा, मैं ऑटो रिक्शा में बैठ के नहीं चलेंगे। यानी मुझे ये नेटसप का बिजनेस करना पड़ेगा, ये फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा, मैं ऑटो रिक्शा यानी सर्विस छोड़ना पड़ेगा। ये मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन कोई ऑप्शन मेरे सामने नहीं था। और वो थोड़ा सा मिडिल क्लास वाला जो मेंटालिटी है, वो मिडिल क्लास वाला मेंटालिटी ये बोलता है हमेशा कि जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। तो मेरे में दिमाग में था, मैं भी रोज सवेरे मैं जहाँ पे सर्विस करता था, अभी मैं पुणे में रहता हूँ, इसके पहले मैं जो रहता था मैं गांव में रहता, यहाँ से 50 किलोमीटर है मेरा गांव। तो वहां से रोज मैं ट्रेन पकड़ता था, एवरी मॉर्निंग आई यूज टू कैच द ट्रेन। मैं ट्रेन पकड़ता था, 1 घंटा सफर करता था, वहां स्टेशन पे उतरता था, वहां से शेयर रिक्शा पकड़ता था, वहां से फैक्ट्री जाता था। वो फैक्ट्री में जाके फिर मैं दिन भर काम करता था, वापस 5:30 बजे छूटता था, वहां से वापस शेयर रिक्शा करते रेलवे स्टेशन पे आता था, वहां से ट्रेन पकड़ के रात को घर आता था। और दैट वाज अ रूटीन लाइफ। लेकिन ये रूटीन लाइफ में मुझे एक चीज नहीं समझ रहा था कि मेरे सपने कब पूरे होंगे। मैं ये ऑटो रिक्शा से उतरना चाहिए ये मुझे बहुत फील होता था, लेकिन वो डेयरिंग नहीं होता था क्योंकि कोई सोर्स नहीं था सामने, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था। लेकिन एक चीज और होता है कि जब तक वो थॉट प्रोसेस, वो माइंडसेट आपका चेंज नहीं होता। देखो माइंडसेट इतना जबरदस्त हमारे अंदर है ना कि ये हम लोग आज भी वो एडजस्टमेंट वाले के हिसाब से बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये मिडिल क्लास वाला जो चक्कर है, तो ये मिडिल क्लास माइंडसेट जो है ये हमको आगे बढ़ने नहीं देता। ये मेरे बारे में हुआ है। तो मैं हमेशा और एक चीज बोलता, देखो हमेशा हम लोगों को इतना पढ़ाया जाता है, ये इतने डायलॉग्स बोले जाते हैं कि हम लोग स्कूल में जाते हैं, फर्स्ट में जाते हैं, पहली क्लास पास कर लेते हैं, 5वीं में जाते हैं 5वीं क्लास पास कर लेते हैं, 10वीं में जाते हैं 10वीं क्लास पास कर लेते हैं, कॉलेज पास कर लेते हैं, सारा चीज पास कर, एवरी क्लास हम लोग पास कर लेते हैं सिवाय एक क्लास के, और वो क्लास होता है जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास आप जिंदगी में कभी पास नहीं कर पाते, बिकॉज वो माइंडसेट, वो थॉट प्रोसेस हमारा चेंज नहीं होता है। तो मुझे ये थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना था, मुझे कुछ ऐसा करना था कि मुझे वो रोज काम करो पैसा कमाओ और अपना घर चलाओ वो नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था काम करो एक बार पैसे कमाओ बार बार, काम करो एक बार पैसे कमाओ बार बार। मुझे सपने बहुत बड़े थे और वो पूरा करने के लिए कुछ तो चाहिए था। मैं ढूंढ रहा था पैसे का पेड़, माय डियर फ्रेंड। मैं ये पैसे का पेड़ ढूंढ रहा था बेसिकली, कि कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे काम नहीं किया तो भी पैसा आना चाहिए। और ये मैं सारे दोस्तों को भी बोलता था कि यार ऐसा कुछ तो बिजनेस चाहिए कि काम नहीं करो तो भी पैसा आना चाहिए, रोज काम करके रोज पैसा कमाना ये बोर हो गया। तो ये पैसे का पेड़, पैसे का पेड़, पैसे का पेड़, ये पैसे के पेड़ के चक्कर में मैं नेटसप में आया। ये पैसे का पेड़ ढूंढते 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 मैं नेटसप में आया। और जब नेटसप में आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत सारा पैसा मिलता है, और ये पैसे का पेड़ नेटसप में है और आपके लिए भी है। कैसा है वो मैं आपके आगे बोलने वाला हूँ। तो ये पैसे का पेड़ अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले अभी आप क्या करना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको क्या करना चाहिए, व्हाट मस्ट बी योर एक्शन प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पैसे का पेड़ सबको चाहिए, पैसे सबको चाहिए, मर्सिडीज सबको चाहिए, 2 करोड़ का फ्लैट सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए वो अगर आप करते हो तो ये सारा चीज आपको भी मिलने वाला है। तो व्हाट मस्ट बी योर एक्शन प्लान नाउ, अभी आपको क्या करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग जाते हैं अभी, आपको हमको अभी क्या करना है, करंट सिचुएशन में हमारा क्या प्लान होना बहुत क्या जरूरी है, इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो दिस इज जून, और ये जून बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, आप वापस में बोलता हूँ, ये जून आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स। ये जून अगर आपके हाथ से निकल गया आप बहुत बड़ा लॉस करने वाले हो, क्योंकि जुलाई से नेटसर्फ एक बहुत बड़ा सिस्टम रिवैम्प करने वाला है, अपग्रेड करने वाला है। तो ये जो भी सिस्टम अपग्रेड होगा आपको जुलाई में पता चलेगा, लेकिन जुलाई में पता चलेगा। और मैं अगर आपको बोलता हूँ, देखो हम लोग बोलते थे ना कि पुराने जमाने में ये राजा लोग थे, इनका एक किला होता था, इनके पास बहुत बड़ा सैन्य होता था। लेकिन अगर ये राजा अचानक बोलता है सैन्य को कल सवेरे हमको जाके लड़ाई करना है, और इफ दे आर नॉट रेडी तो ये लोग लड़ाई कभी जीत नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करते थे, ये रोज सवेरे उठ के प्रैक्टिस करते थे, ये रोज सवेरे उठ के कुश्ती खेलते थे, रोज अपने जो शस्त्र होते थे, तलवार होती थी, सारा चीज होता है, इनको वो थोड़ा सा शार्पन करते थे, धार लगाते थे। तो इनका ये रेडी होना बहुत जरूरी था। ये हमेशा रेडी रहते थे, ऑन द फूट रहते थे, कि कभी हमको जाना पड़े और जब राजा बोले कि आप हल्ला बोल, तो ये लोग रेडी होने चाहिए मार्केट में जाके सामने वाले दुश्मन को खत्म करने के लिए या फिर लड़ाई जीतने के लिए। तो यही सिचुएशन हमारा भी आज है।
जून में नेटसअप बहुत कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन इसके लिए अगर मैं और मेरा सैन्य यानी मेरी टीम अगर रेडी नहीं है तो मैं जुलाई में बहुत कुछ नहीं कर सकता हूँ। और अगर मुझे बहुत बड़ा सपना है, मुझे बहुत कुछ करना है ना, तो मुझे ये जून महीना बहुत अच्छी तरीके से प्लान करके काम करना बहुत जरूरी है। ये जून महीने में अपना फाउंडेशन जो है ये स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। देखिए हम लोग हमेशा बोलते हैं ये बिजनेस जो है ये दो टाइप का होता है, एक होता है ड्राइवर्स और एक होता है ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइवर्स भी अपने पास होनी चाहिए, ड्राइविंग फोर्स भी अपने पास होनी चाहिए। अगर आप ड्राइवर हो तो आपको देखना चाहिए मेरा ड्राइविंग फोर्स कौन कौन है। अगर आप ड्राइवर हो तो ड्राइविंग फोर्स आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप स्टार हो तो आपके नीचे लाइटनिंग स्टार कितने हैं, बिगनर्स कितने हैं, आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप गोल्ड क्लब में हो तो आपके नीचे सिल्वर कितना है, ऑब्स कितना है, उसके बाद सुपरस्टार कितना है, स्टार कितना है, उसके बाद लाइटनिंग स्टार, बिगिनर कितना है। ये सारा स्ट्रक्चर आपको पता होना जरूरी है। और ये स्ट्रक्चर आप अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग है कि नहीं है। वेरी गुड। नहीं है तो आज आपको ये जून महीने में आपका फाउंडेशन स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमको काम करना है जून महीने में। ये दोनों जून के साइकिल जो है, साइकिल 1 एंड साइकिल 2 जून का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फाउंडेशन बनाने के लिए। ये फाउंडेशन किस तरीके से बनेगा, तो ये फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत ईजी है। हमको कुछ काम करना पड़ेगा, और काम करने का तरीका भी मैं आज आपको बोलने वाला हूँ कि किस तरीके से हमको काम करना है। देखिए अभी वापस आते हैं जोन के ऊपर आते हैं। चलो ज्योग्राफिकली हम लोग एनालिसिस करते हैं। अभी आप सोचिए कि आपका टीम कहाँ कहाँ पे है, आपका टीम कौन से एरिया में है। तो इस टीम को आप जैसा गवर्नमेंट कैटेगराइज किया आप भी कैटेगराइज करिए। आपका रेड जोन में कितना टीम आता है, आपका ऑरेंज में कितना टीम आता है, आपका ग्रीन जोन में कितना टीम आता है। एक बार आपने डिवाइड कर लिया, आज ही करना है। मेरा मीटिंग खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको आपकी टीम जो है वो कौन से जोन में कौन सी टीम है, इसको आपको कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है। और ये अगर आपने कैटेगराइज कर लिया तो जो आपने कैटेगराइज कर लिया उस अलग अलग जोन के लिए आपको कुछ अलग अलग एक्टिविटीज करना भी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल अभी आपकी टीम जो है वो रेड जोन में है, जो घर से बाहर नहीं जा सकती है, तो उनके लिए क्या काम करना है इसके ऊपर हम लोग पहले बात करते हैं। तो जितनी भी आपकी टीम जो रेड जोन में है, जो बाहर नहीं जा सकते हैं, तो वो लोग क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले उनके दिमाग में एक चीज अभी आपको डालना बहुत जरूरी है। देखिए मैं बोल रहा हूँ जून वेरी इंपॉर्टेंट। तो जून इंपॉर्टेंट क्यों है, तो जून में ये राइजिंग स्टार के लिए आखिरी मौका है आपके पास। 5 डायरेक्ट सेल राइजिंग स्टार, ये लास्ट चांस है आपको जून में। ये जुलाई में आपको राइजिंग स्टार का ऑफर नहीं मिलने वाला है। रिमेंबर, राइजिंग स्टार ऑफर जुलाई में आपको नहीं मिलने वाला है। 5 डायरेक्ट सेल राइजिंग स्टार 1% एक्स्ट्रा, ये आपको इसी जून में करना पड़ेगा। मैक्सिमम लोगों को आप अचीव करिए राइजिंग स्टार, मैक्सिमम लोगों को आप 4% में लाके रखिए। यही लोग हैं जो आपको जुलाई में लड़ाई जीतने के लिए मदद करने वाले हैं। तो मैक्सिमम राइजिंग स्टार का प्लानिंग आपको सबसे पहले क्या काम करना है, मैक्सिमम राइजिंग स्टार का प्लान करना है। और जितने भी लोगों का राइजिंग स्टार का प्लान करना है उनकी गेस्ट की लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। तो मैंने अभी समझो प्लान किया 100 राइजिंग स्टार, तो ये 100 राइजिंग स्टार जो मेरे टीम में है, तो ये हर एक लोगों की गेस्ट की लिस्ट जनरेट करना बहुत जरूरी है। आप इसको जूम पे मीटिंग करिए, आप इनके साथ कॉल पे बात करिए, आप इसको व्हाट्सएप के कॉल के जरिए करिए, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करिए। किस तरीके से करना है वो आपकी जिम्मेदारी है, होना बहुत जरूरी है। आपकी हर एक आदमी की लिस्ट, जो राइजिंग स्टार बनना चाहता है उसकी लिस्ट जनरेट आपको करके लेनी है। उसके बाद जो आपके वेबिनार चलते हैं, जो आपके जहाँ पे आप गेस्ट को प्लान दिखाते हो, वो वेबिनार्स में उसको कॉलिंग करना बहुत जरूरी है। ये इनकी गेस्ट की लिस्ट जो है हर एक राइजिंग स्टार की, ये आपको देखना जरूरी है कि वो गेस्ट जो है, जो लिस्ट में नाम है, इनको ये लोग कॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वेबिनार में। तो ये वेबिनार में लोगों को लाना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये जो आपके लोग हैं, इनको आपको क्लोजिंग की टेक्निक्स बताना बहुत जरूरी है। देखिए आपको इनको समझाना पड़ेगा कि आपके 5 लोग हैं तो इनके साथ आपको किस तरीके से बात करनी है ताकि ये जल्दी से क्लोज हो जाए। तो ये क्लोजिंग टेक्निक्स आपको आपके लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। रेगुलर फॉलोअप आपका आपके टीम के साथ, उनका उनके गेस्ट के साथ होना बहुत जरूरी है। तो दिस इज अ सिचुएशन। देखो क्या होता था ना, इसके पहले अगर मेरी टीम में किसी को प्रॉब्लम आता था तो मैं उसके पास जाके उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता था, डोंट वरी, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ आता हूँ, मैं करता हूँ। तो दैट वाज अ टच, दैट वाज अ फेथ मैं उसको देता था। लेकिन अभी के सिचुएशन में अगर वो मेरे पास नहीं आ सकता, मैं उसके पास नहीं जा सकता हूँ, तो ये जो टच है ये भी आपको थोड़ा सा डिजिटली देना बहुत जरूरी है। और ये डिजिटली अगर आप इसके साथ टच में नहीं रहते हो तो वो लोग थोड़ा सा सुस्त होने के चांसेस है। तो आपको ये क्लोजिंग टेक्निक्स के फॉलोअप, उसके रेगुलर कम्युनिकेशन इनके साथ रखना बहुत जरूरी है। सो दिस इज फॉर रेड जोन। अभी जो लोग ऑरेंज जोन में है, ग्रीन जोन में है, तो वो लोग अभी भी बाहर जा रहे हैं। मेरे टीम में भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने एरिया में बाहर घूम सकते हैं अभी। तो वो लोग 2-5 लोगों का मीटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। कोई कोई जगह पे 20-20 लोगों का भी मीटिंग हो रहा है।
तो 20 लोगों का एक्टिविटी हो रहा है, 20 लोगों का एफडीएम हो रहा है, 20 लोगों का ट्रेनिंग छोटा छोटा हो रहा है। तो जहां जहां पे ये लोग है, वहां पे भी पहली चीज करना है कि वहां पे जो राइजिंग स्टार्स है, जैसे हम लोग रेड जोन वाले राइजिंग स्टार्स बोलते थे, वैसे ये ग्रीन ऑरेंज जोन वाले जितने भी लोग हैं जिनको राइजिंग स्टार होना है, इनकी भी लिस्ट निकालना बहुत जरूरी है। तो इनकी भी लिस्ट निकाल लीजिए, और इनकी लिस्ट निकालने के बाद इनके ये जो गेस्ट है ये कौन कवर करेगा, इसकी प्लानिंग भी आपको करना बहुत जरूरी है। तो ये प्लानिंग करिए, इनके साथ 1-to-1 कौन करेगा, छोटा छोटा ग्रुप मीटिंग कौन करेगा, और अगर पॉसिबल है ये अगर घूम भी सकते हैं, लेकिन अगर आपका वेबिनार है तो ये वेबिनार में भी लोग बिठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इनको भी थोड़ा सा क्लोजिंग टेक्निक, ये फॉलो वाला टेक्निक आपको इनको भी समझाना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आप ग्रीन ऑरेंज रेड जोन में काम का डिवाइडेशन कर सकते हो, और हर एक आदमी जो अपना है ये इसको हमको काम पे लगाना है, ये फॉर श्योर है। बिकॉज ये हर आदमी, जितने लोग आपके अचीवर ज्यादा होने वाले हैं, उतना ही जून में आपका बिजनेस ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। अभी नेक्स्ट थिंग, लाइक सक्षम है, अस्मिता है, इनके लिए भी ऑफर कंटिन्यू है। तो ये ऑफर जो है L1 L2 L3 के लिए ऑफर है, ये इनको समझाना बहुत जरूरी है। कितने लोग मई में आपके पास है ऐसे है जो L1 हुए हैं, इनको आप L2 में कैसे लेके जा सकते हो, इसका प्लान बनाना बहुत जरूरी है। जितने लोग L2 में है वो L3 में कैसे जा सकते हैं, इसका भी प्लान बनाना बहुत जरूरी है। और ऐसे बहुत सारे फ्रेश लोग आपके पास है जो अब तक सक्षम या अस्मिता नहीं बने हैं, यानी L1 भी नहीं बने हैं, उनको ये L1 बनाने के लिए भी वही सारा प्रोसेस जो राइजिंग स्टार को हम लोग किए थे, वही सारा प्रोसेस ये सक्षम अस्मिता के ऊपर भी करना बहुत जरूरी है। लिस्ट जनरेट करना है, इनको वेबिनार अटेंड करने के लिए बोलना है, अगर ग्रीन जोन में है, ऑरेंज जोन में, तो 1-to-1 का एक्टिविटी करना है, फॉलोअप लेना है, क्लोजिंग लेना है। लेकिन मैक्सिमम लोग राइजिंग स्टार, मैक्सिमम सक्षम अस्मिता आपके टीम में होना जरूरी है जून में। माय डियर फ्रेंड्स, को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जून में, जुलाई में आप लोग ये सारा नया प्लान सुनोगे, और तब आप आपके देबू को बोलोगे, यार देबू आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, देबू भी आपको बोलेगा कि ये अगर आपने आज किया या अगर आपने अभी किया तो आप लोग जुलाई में बहुत बड़ा काम कर सकते हो, और बहुत बड़ा, सीरियसली आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो जुलाई में, अगर अभी आपने ये सारा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका क्रिएट किया। और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का मतलब इतना ही है कि ज्यादा से ज्यादा अचीवर्स आपके पास होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा राइजिंग स्टार आपके पास होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सक्षम अस्मिता नए लोग L1 आपके पास होने चाहिए। जो L1 है उनको L2 बनाओ, जो L2 है उनको L3 बनाओ। ये जितने ज्यादा लोग अचीवमेंट में रहेंगे, इतने ज्यादा लोग मोमेंटम में रहेंगे, उतने ज्यादा लोग जुलाई में रहेंगे जो फील्ड पे रहेंगे, और आपका काम इजी होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये फाउंडेशन बनाना यानी सिंपल है, आपके पास अचीवर्स की संख्या बहुत ज्यादा होना जरूरी। जितने ज्यादा अचीवर्स आप जून में करोगे, उतना मैक्सिमम बेनिफिट आपको जुलाई में होने वाला है। नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको करना है, हम लोगों ने, आप जैसा आपको पता है कि हम लोगों ने मलेशिया के टारगेट जो है वो भी 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिए हैं। तो ये लास्ट मंथ है, वापस ये आखिरी महीना है मलेशिया के लिए। अब जो मलेशिया में जाने वाले हैं उनको कंपनी लेके जाएगी, नहीं तो कंपनी आपको हो सके तो उसके रिफंड, पैसा भी रिफंड करेगी। वॉट एवर कंपनी डिसीजन लेगी आपको जुलाई में समझ में आएगा, लेकिन जो भी है वो पैसा आपको मिलेगा या फिर आपको मलेशिया जाने के लिए मिलेगा, जो आपका चॉइस रहेगा, जो कंपनी आपको देगी। तो वो जो भी है, लेकिन उसके लिए आपको अचीवमेंट करना बहुत जरूरी है। तो अभी आपको और एक डेटा निकालना पड़ेगा, अभी आपको और एक चीज का प्लानिंग लिस्टिंग निकालना पड़ेगा कि मेरे पास ऐसे कितने लोग हैं जो मलेशिया अचीव करने के लिए कोशिश में लगे हैं, या इसके टारगेट कितने हुए हैं। तो कितना 70% वाले कौन है, जो 80% टारगेट पूरा किया है वो लोग कौन है, जो 50% पे अटके वो कौन लोग, जो 50% टारगेट किया है, जो उसको 50% ये महीने में करना है। तो वो सारी लोगों की लिस्टिंग आपके पास होना बहुत जरूरी है, पेपर पे इनके नाम होना बहुत जरूरी है। तो ये पेपर पे अगर आपके पास नाम आ गए, अभी मैं हूं, मुझे मलेशिया करना है, मेरा टारगेट 60% कंप्लीट हुआ है, तो 40% टारगेट जो मेरा बचा है ये जून महीने में मैं कैसे कर सकता हूं, इसका प्लानिंग मेरे पास होना बहुत जरूरी है। तो आपके पास ऐसे जितने भी लोग हैं, तो हर एक लोगों को आपको ये प्लानिंग देना बहुत जरूरी है। जिसका 50% हुआ है, जिसका 60% हुआ है, जिसका 70% हुआ है, तो बचा तो टारगेट जो बचा है उसके पास, वो टारगेट वो किस तरीके से पूरा कर सकता है, उसकी एक प्लानिंग उसको आपको देना बहुत जरूरी है। आप उसको अगर ठीक से प्लानिंग दोगे ना, तो वो इजीली उसको कर पाएगा। और प्लानिंग डिफिकल्ट नहीं है दोस्त, प्लानिंग इज वेरी इजी। अगर मेरा 70% टारगेट हुआ है, मुझे 30% टारगेट पूरा करना है, तो मेरा 30% टारगेट के लिए मुझे काम अकेले नहीं करना है, मुझे मेरे टीम से सक्षम अस्मिता कितना है L3 होने वाला, कितना L2 होने वाला है, कितना L1 होने वाला है, कितना राइजिंग स्टार होने वाला है, इसका अगर लिस्ट मेरे पास है, और मैं अगर इनकी अचीवमेंट के लिए काम करता हूँ, तो मेरा अचीवमेंट बाय डिफॉल्ट होता है। तो वही चीज है, लीडर खुद का टारगेट कभी भी रखता नहीं है, लीडर ऑलवेज फोकस ऑन हिज टीम टारगेट।
मैं हमेशा मेरी टीम के टारगेट के तरफ फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर मैं टीम के लिए काम करता हूँ, टीम के सपने पूरे करने के लिए काम करता हूँ, टीम का अचीवमेंट करने के लिए काम करता हूँ, मेरे सारे अचीवमेंट्स होने वाले हैं, मेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। तो अगर ये होने वाला है तो हमको ये लिस्ट निकालना बहुत जरूरी है। तो मेरे नीचे कितने लोग ऐसे हैं जो मलेशिया जाना चाहते हैं, तो इनकी लिस्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो ये लिस्ट निकालिए, इनका प्लान करके लीजिए। इनके नीचे सक्षम अस्मिता कितने होने वाले हैं, इनके नीचे राइजिंग स्टार कितने होने वाले हैं, इनका एक प्रॉपर रोल आउट प्लान बना दीजिए। हर एक आदमी को समझा दीजिए कि आपको इस महीने में इतना काम करना है। और हर बार जिसको भी समझाएंगे उसको एक चीज आपको पक्का बोलना है कि जुलाई में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है, तो यू शुड बी रेडी इन द मंथ ऑफ जून नाउ। उसके बाद फास्ट ट्रैक है, तो जितने भी लोग अभी फास्ट ट्रैक में है, 6 महीने का फास्ट ट्रैक है, 25% टारगेट लेस है, तो आपको 4.5 लाख तो करना है। 6 महीने का अगर आप 4.5 लाख करते हो, अभी आप सोचिए कि अभी आपका टारगेट कितना पूरा हुआ है, और ये जून महीने में बचा हुआ टारगेट आपको पूरा करना है। तो सेम प्रोसेस है, प्रोसेस डिफरेंट नहीं है। अगर मुझे फास्ट ट्रैक करना है, 4.5 लाख करना है, मेरा 3 लाख हो गया, 1.5 लाख बचा है, तो 1.5 लाख अगर मुझे करना है तो मैं ये देखूंगा कि मेरे नीचे क्लब नेटसअप वाले कितने, मैं उनके साथ प्लानिंग करूंगा। मैं मेरे नीचे क्लब नेटसअप वालों को बोलूंगा उसके नीचे सक्षम अस्मिता कितने, L1 वाला कितना, L2 वाला कितना, L3 वाला कितना, ये देखो। और जो L1, L2, L3 वाला, L3 वालों को देखूंगा L2 कितना है, L2 वालों को प्लान करने के लिए लगाऊंगा L1 वाले कितने हैं। और L1 वाले लोग वही होते हैं जो एक तो राइजिंग स्टार विद सक्षम बनते हैं, या कोई फिर जस्ट सक्षम बनता है, कोई राइजिंग स्टार को पकड़ के सक्षम बनता है। तो ये सारा लिस्ट अगर मेरे पास है, ये सारा प्लानिंग अगर मेरे पास है, तो मैं मेरा फास्ट ट्रैक का टारगेट पूरा कर सकता हूँ। लोगों को डिफिकल्ट इसलिए लगता है कि लोगों के पास प्लान नहीं होता है, और जिसके पास प्लान नहीं है पूरा करने का, उसको टारगेट हमेशा डिफिकल्ट लगता है। जिसके पास माइक्रो प्लान होता है, ये टारगेट मैं किस तरीके से पूरा करूंगा, तो उसको कोई भी टारगेट मुश्किल नहीं लगता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये प्लानिंग करके लेना बहुत जरूरी है। और ये फास्ट ट्रैक आपको इसलिए नहीं करना है कि आपको ये 6 महीना पूरा करना है, ये फास्ट ट्रैक आपको इसलिए करना है क्योंकि इस बार कंपनी ने फास्ट ट्रैक बस 6 महीने का फास्ट ट्रैक देके नहीं छोड़ा है। आपको एक और ऑफर आपको पता होगा कि कंपनी ने दिया है, उसको हम लोग बोलते हैं हाई फ्लायर। तो आपको ये हाई फ्लायर के माध्यम से कंपनी ने आपको ये 6 महीना आप एक लेवल कंप्लीट करो, नेक्स्ट 6 महीना अगर आप एक लेवल अप जाके फास्ट ट्रैक 6 महीना मेंटेन करते हो, तो 1 लाख रुपए का आपको इनाम, ये प्राइस जो है वो कंपनी ने डिक्लेयर किया एज अ हाई फ्लायर। अगर आप 2 लेवल अप जाते हो तो 2 लाख रुपया कमा सकते हो। सोचिए, 1 लाख रुपया कमा सकते हो, 2 लाख रुपया कमा सकते हो। तो ये फास्ट ट्रैक आपको बस ये फास्ट ट्रैक के लिए नहीं करना है, ये आपको आगे आने वाले 6 महीने और उसका हाई फ्लायर का प्राइस भी अचीव करना है। इसके लिए आप लोगों को ये फास्ट ट्रैक करना बहुत जरूरी है। और फास्ट ट्रैक करना है तो आपके साथ जितने भी आपके नीचे है, अगर आप फास्ट ट्रैक में हो तो क्लब नेटसअप कितने होने वाले हैं, क्लब नेटसअप वाले के नीचे L3 कितना होने वाला है, L3 के नीचे L2 कितना होने वाला है, L2 के नीचे नया L1 कितना होने वाला है, विद राइजिंग स्टार, विदाउट राइजिंग स्टार, और आपके नीचे राइजिंग स्टार कितने होने वाले हैं। इसका हर एक का माइन्यूट माइक्रो प्लान आपके पेपर पे आज ही रेडी होना बहुत जरूरी है। अगर आज ये रेडी है तो कल से आप लोग इसके ऊपर एक्शन लेना चालू करोगे। अगर ये प्लान रेडी करने के लिए आपने और 4-5 दिन वेस्ट कर लिया, तो आपके पास जून के और जो दिन है वो कम बचेंगे, और आपको कम दिन में ज्यादा काम करना पड़ेगा। गुड थिंग इज दैट कि ये मीटिंग नए साइकिल के स्टार्ट में ही हो रहा है, तो ये पूरा महीना आपके हाथ में है, ये आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो फोकस आपका इसी चीज पे होना चाहिए अभी कि आपका फाउंडेशन आप किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करते हो, आपके टीम का फाउंडेशन किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करते हो, कितने ज्यादा लोगों को आप अचीवमेंट करके जुलाई के लिए रेडी रखते हो, मोमेंटम ला के रखते हो टीम में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आज की कंडीशन में। उसके बाद थोड़ा सा मैं जो मैंने बोला था, मैं आपको मेरा स्टोरी सुनाऊंगा। नेटसअप में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक, आपके पास एक हेल्दी नेटवर्क होना बहुत जरूरी है, और वो नेटवर्क के लोगों का अचीवमेंट होना बहुत जरूरी है। तो जब मैं नेटसअप में तो मैंने काम चालू किया, और मैं थोड़ा इंजीनियर टाइप का आदमी, तो इंजीनियर का क्या काम होता है ना, इंजीनियर को दिमाग लगाने का बहुत आदत होता है। तो नेटसअप भी नया था 2001 में, और हम लोग 7 लोग थे, जिसको आप लोग 7 पिलर्स बोलते हैं। तो हम ज्ञानेश्वर दहीटोले, उसके बाद सुब्रे साहब थे, वाटकर साहब थे, थोरात साहब थे, उसके बाद देशपांडे साहब, साली साहब और मैं, ऐसा हम लोग 7 लोग थे जो जिन्होंने नेटसअप का हम लोगों ने स्टार्ट किया था उस टाइम। तो 7 लोगों का अपना अपना काम कर रहे थे, 7 लोग भी नए थे। मेरा आवाज आ रहा है आपको? हेलो? यस सर, आ रहा है। यस सर, आ रहा है। ओके। हाँ, तो
हम लोग 7 लोग भी नए थे, कंपनी भी नया था, किसी को भी कुछ ऐसा सिस्टम प्रूवन ट्रैक नहीं था जैसा आपके पास आज है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अपने अपने तरीके से, हर एक आदमी अपना अपना तरीके से काम कर रहा था, मैं भी अपने अपने तरीके से काम कर रहा था। तो काम कर रहा था और मैं थोड़ा आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ। आप लोग शॉक हो जाएंगे देख के। एक्चुअली ये मैं आपको मेरा पे आउट दिखा रहा हूँ, और ये साइकिल का नहीं दिखा रहा हूँ, साल का दिखा रहा हूँ। मेरे पहले 5 साल का पे आउट मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस ईयर वाइज टोटल चेक अमाउंट, ये मेरा पे आउट है। 2001 2002 2,61,300 रुपीज, 2002 2003 2,51,000, 2003 2004 3,20,000, 2004 2005 4,50,000, 2005 2006 2,50,000। ये साइकिल का नहीं बोल रहा हूँ, साल का पे आउट है मेरा। तो साल में मैं इतने पैसे कमा रहा था उस टाइम पे। तो 5 साल मैंने इस तरीके से काम किया, अपना दिमाग लगा के, अपना ही दिमाग लगा के। तो ये तो चीज था कि अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको एक स्ट्रक्चर काम होना बहुत जरूरी है, आपके पास एक हेल्दी नेटवर्क होना बहुत जरूरी है, आपके पास टीम होना बहुत जरूरी है। और ये टीम का जब मैंने स्टडी किया तो मैं आफ्टर 5 इयर्स आई वाज इन डायरेक्टर क्लब। 5 साल के बाद मैं डायरेक्टर क्लब में था, और मेरे नीचे 2 लाइटनिंग स्टार थे। सोचिए कितना बड़ा गैप था। मैं था डायरेक्टर क्लब, मेरे नीचे थे 2 लाइटनिंग स्टार। तो बहुत बुरा हालत था मेरे टीम का। बहुत लोग थे मेरे आगे निकल गए थे। बहुत लोग 8 लाख रुपया कमा रहे थे, बहुत लोग 4 लाख रुपया कमा रहे थे, महीने की बात करो। और मैं महीने का 20,000 रुपये कमा रहा था 5 साल के बाद। लेकिन एक चीज है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं खुद के ऊपर बहुत गौरव महसूस करता हूँ उसके लिए कि ये 5 सालों में इतना कम पैसा कमाने के बाद भी मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि नेटसर्फ में पैसा नहीं मिलता है। देखिए आज अपने पास ऐसे लोग हैं जो 3 महीना 6 महीना साल भर अपने साथ काम करते हैं, और उनको अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो वो अपलाइन को गाली देते हैं, नेटसर्फ को गाली देते हैं, सिस्टम को गाली देते हैं, और छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ये 5 साल इस तरीके से काम करने के बाद मेरे मुंह से एक भी बार नहीं निकला था कि नेटसर्फ में पैसा नहीं मिलता है। मैं हर बार यही सोचता था कि मेरे में कुछ तो कमी है, मेरे वर्किंग स्टाइल में कुछ तो गड़बड़ है, मेरे काम करने के तरीके में कुछ तो गड़बड़ है, मेरे सोचने के तरीके में कुछ गड़बड़ है, मेरे एटीट्यूड में कुछ तो गड़बड़ है। तो ये इस कारण शायद मैं डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मेरी टीम नहीं खड़ा कर पा रहा हूँ। तो नेटसर्फ का कोई दोष नहीं है, क्योंकि मेरे बाजू में नेटसर्फ में मेरा बाजू वाला लीडर है, मेरे नीचे थोरात साहब उस टाइम पे 8 लाख रुपया कमा रहे थे, मैं नहीं कमा रहा था। तो शायद वो कुछ तरीके से काम कर रहे हो, मैं कुछ अलग तरीके से काम कर रहा हूँ, शायद इसलिए मेरे पे पैसा नहीं आ रहा है। तो मैंने उस टाइम पे सोचा था कि अभी देखो, काम तो मैं कर रहा था, हार्ड वर्क मैं बहुत करता था, पहले दिन से करता था। मैं रोज सवेरे 8 बजे घर से निकलता, क्योंकि मैं जॉब छोड़ के आया था, तो मुझे ऑप्शन भी नहीं था नेटसर्फ करने की। मैं तो फुल टाइम आया था नेटसर्फ में, क्योंकि मुझे पैसे का पेड़ चाहिए था ना, मुझे बहुत पैसा चाहिए था, तो मैं फुल टाइम आया था। लेकिन हार्डवर्क तो करता था, नौकरी नहीं था, फुल टाइम था। तो मैं रोज सवेरे 8 बजे से रात को 10, 9, 8, 12, 1 कितने भी बजे तक मैं काम करता था। 5 साल इतना हार्डवर्क करने के बाद भी ये सिचुएशन था जो आपके स्क्रीन के सामने। तो मैंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, दिट इज क्रायोजेनिक स्ट्रक्चर, कि मैं जहाँ पे हूँ मेरे नीचे हर एक लेवल पे लोग हैं और अच्छा इनकम भी कर रहे हैं, अच्छा अचीवमेंट भी हो रहा है। तो ये सिचुएशन मेरे टीम का होना चाहिए, ये मैंने 5 साल के बाद डिसाइड किया। 5 साल मेरा सोचने में चला गया, फिर मैं अलग तरीके से काम करने में चला गया। 5 साल में मैं पैसा नहीं कमा सका, लेकिन मैंने चलो 5 साल में नहीं कमाया, लेकिन अगर मैं आज भी ठीक से काम करता हूँ, मैं आज भी मेरा टीम अगर हेल्दी नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट करता हूँ, तो ये सारा चीज मेरा होगा, ये कॉन्फिडेंस मुझे था। तो मैंने सोचा कि कुछ तो करते हैं। और ये जब मैं करने लगा वापस 5 साल के बाद भी, तो लोग बोलने लगे कि यार ये पागल हो गया करके, क्योंकि 5 साल में ये पैसा भी नहीं कमा रहा है, 5 साल में इसका कुछ हो भी नहीं रहा है, और ये फिर भी बोल रहा है कि मैं करोड़पति बनने वाला हूँ, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। तो लोग मुझे पागल बोलना शुरू कर रहे थे, और ऑलरेडी बोल रहे थे, पहले दिन से ही बोल रहे थे। लेकिन ये 5 साल में तो बहुत लोगों ने मुझे पागल बोला, और शुरुआत हमेशा घर वालों से होती है, क्योंकि उनको दिखता है कि आप जो बोल रहे हो ऐसा पैसा आपके पास नहीं आ रहा है। तो लोग बोलते हैं यार तू क्या कर रहा है, अच्छा सर्विस था वो छोड़ दिया। आपको भी बोलते रहेंगे अच्छा खेती है वो कर, ये क्यों कर रहा है, अच्छा बिजनेस है वो कर, ये क्यों कर रहा है, या फिर अच्छा जॉब है वो कर, ये क्यों कर रहा है, इसमें से पैसा नहीं आ रहा है। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला, बहुत सारे लोग मुझे चिढ़ाते थे, बहुत सारे लोग मेरे पे हंसते थे। लेकिन एक चीज आप भी समझ लीजिए कि अगर आपका डिसीजन फाइनल है और आपका अगर डेडिकेशन है, तो आप सक्सेसफुल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये जब जब ये जग जिस पर हंसा है, तब तब उसने इतिहास रचा है, ये आपको पता है, ये मुझे भी पता है, और हमने लोगों ने किया है। हम लोगों पे बहुत लोग हंसते थे, लेकिन आज हमने एक इतिहास खड़ा किया है,
आज ऐसे हंसने वाले लोगों की पूरी बोलती हम लोगों ने ऑलरेडी बंद कर दी है। तो मैं भी काम कर रहा था, लोगों के पास जाता था, लोगों से मिलता था, लोगों को बोलता था ये बिजनेस है, ऐसा है, करो, 3 साल इसमें काम करोगे, आपको 8,19,000 आएगा। लोग मुझे भी बोलते थे तेरा तो 5 साल हो गया, तेरा किधर आ गया। तो मैं बोलता था मैंने गलत तरीके से किया, आप अगर इसको सही सही तरीके से करते हो तो आपको मिलने वाला है। सिस्टम लगाएंगे, काम करेंगे। लोग चिल्लाते थे, बोले तू इंजीनियर आदमी है, तुझे सेल्स नहीं आता है, तू कैसे करेगा, कैसे करेगा। तो हर कोई मुझे पूछता था ये तू कैसे करेगा। तो हर एक आदमी को मैं यही बोलता था कि मैं ऐसे करूंगा कि एक दिन मुझे पूरा हिंदुस्तान जानेगा, मैं इसको ऐसे करूंगा। और उसी तरीके से मैं करते गया, उसी तरीके से मैंने प्लान किया। और मैंने एक डिसीजन उस टाइम पे लिया था कि मुझे अभी मेरा टीम हेल्दी क्रिएट करना है, लोगों के अचीवमेंट्स बढ़ाने हैं। तो मेरे पास जो 2 लाइटनिंग स्टार थे, उन दोनों को मैंने कॉन्फिडेंस पे लिया। उन लोगों को मैंने बोला कि जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं उस तरीके से काम करके अपना काम नहीं होगा, हमको कुछ तो अलग करना बहुत जरूरी है। तो क्या अलग करें, क्या अलग करें। तो हम 2 मेरे लाइटनिंग स्टार और मैं, 2 लाइटनिंग स्टार मेरे पास थे। एक मिस्टर महेंद्र पाटिल जो आज 5 करोड़ कमा चुके हैं, और दूसरा अनिरुद्ध कुलकर्णी। ये दोनों कैप अचीवर है, और ये अनिरुद्ध कुलकर्णी जो 7 करोड़ रुपए कमा चुका है। तो ये दोनों लाइटनिंग स्टार थे उस जमाने में मेरे पास, और मैं था डायरेक्टर क्लब में। तो ये 2 लोग और मैं, हम तीनों लोगों ने एक उस टाइम पे एक प्लान किया था। मैंने इनको एक कॉन्फिडेंस दिया था कि जो 5 साल में मेरा हुआ, मैं इसको इसको आगे हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। आपके नीचे अच्छा टीम डेवलप करने का जिम्मेदारी मेरा है एज ए लीडर, और मैं इसको करूंगा। आप बस मुझे मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे साथ दीजिए। और हम लोग एक अच्छा कैबिनेट का फॉर्मेशन करते थे। उस टाइम पे नेटसर्फ में ये सारा चीज नहीं होता था। तो फर्स्ट टाइम नेटसर्फ में मैंने कैबिनेट स्टार्ट किया था 2007 में। तो ये 2006 का तो अब तक मेरा पे आउट आपने देखा। तो 2007 में मैंने कैबिनेट फॉर्म करने का डिसीजन लिया। मैंने ये 2 लोगों की टीम को बुलाया, इनको बोला कि आप में से जितने भी लोग, 6 महीने का मैंने इनको टाइम दिया था, तो 6 महीने में आप में से जितने लोग 2 लाख रुपए का इनकम करोगे, हम लोग आपके साथ में, हम लोग आपको मदद करेंगे। लेकिन आप 2 लाख रुपए तक, जिनका इनकम 2 लाख रुपए होगा, जो ऑप्स क्लब में जाएंगे, उन लोगों को हम लोग अपनी कैबिनेट में लेने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कैबिनेट। हम लोग कैबिनेट स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग आपको उसमें लेंगे। और अगर आप कैबिनेट में आते हो तो आपका सारा जिम्मेदारी मेरा है, आपके सपने पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी है, आपके हर ड्रीम्स, आपकी हर अचीवमेंट पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपको मैं जो सिस्टम बोल रहा हूँ उस सिस्टम से काम करना पड़ेगा। और उस टाइप 6 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये 2 लाख का टारगेट पूरा किया था। तो 6 लोग नए, 2 लोग मेरे राइजिंग स्टार, 8 लोग और मैं, ऐसे 9 लोगों ने मिलके एक कैबिनेट का फॉर्मेशन किया था। और वो कैबिनेट को लेके हम लोगों ने प्लान चालू किया 2007 में। और 2007 में ये कैबिनेट हम लोगों ने स्टार्ट किया था। माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टम किस तरीके से काम करता है ये मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 साल में आप देखिए मेरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैंने सिस्टम लगाया, जैसे मैंने कैबिनेट फॉर्म किया, तो 2007 में मैंने कैबिनेट स्टार्ट किया। 2009 में आई वाज द कैप अचीव। मैं नेटसर्फ में कैप लगा चुका था 2009 में। बस 2 साल के अंदर ये कैप मेरा लग चुका था, और मेरे नीचे जो लीडर्स थे वो 4-5 लाख पे पहुंच गए थे। सो दैट वाज द चेंज। वो चेंज हो गया बिकॉज ऑफ द सिस्टम, बिकॉज ऑफ मैं उस कैबिनेट का सिस्टम लगाया। और दूसरा चीज जो मैं करता था कि मैं हमेशा ये कैबिनेट के साथ तो मैं काम करता था, ये कैबिनेट में रन करता हूँ, ये कैबिनेट में आज भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अभी बहुत बड़ा बन गया हूँ या मेरे नीचे बहुत बड़े बड़े लीडर्स हो गए तो मैं कैबिनेट नहीं करता, ऐसा नहीं है। 2007 से लेके आज भी 2020 में आज भी मेरा कैबिनेट है, 11 लोगों का कैबिनेट है। तो ये 11 लोगों का कैबिनेट मैं आज भी रन करता हूँ। तो ये 11 लोगों का कैबिनेट मेरा आज भी चलता है। और सेकंड थिंग जो मैं हमेशा करता हूँ एक टीम अच्छा डेवलप करने के लिए, कि आइडेंटिफाइंग न्यू लीडर्स। तो मैं हमेशा, मेरा एक स्टाइल रहा है काम करने का, मेरे कैबिनेट में जितने भी लोग हैं इनके नीचे से नए नए लोग आइडेंटिफाई करना। ये मैं जब फील्ड पे जाता था, लोगों से मिलता था, तो मैं बात तो करता था सबसे, प्रोग्राम्स भी लेता था, ट्रेनिंग्स भी लेता था। लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम, ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग, मेरा एक चीज होता था कि मैं, मेरी टीम से कुछ अच्छे अच्छे लोग हैं जिनमें पोटेंशियल है, मैं उसको आइडेंटिफाई करना चालू कर दिया था। तो सेकंड जनरेशन लीडर्स क्रिएट करना, उसके नीचे के लीडर्स क्रिएट करना, नेटवर्क में जनरेशन के लीडर, जैसे फास्ट ट्रैक में हम लोग बोलते हैं ना, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। तो मेरे अगर कोर लीडर से 10, तो उनके नीचे अगर 10-10 लीडर मैं तैयार कर सकता हूँ, जो वो मेरे 10 लीडर संभालेंगे, तो मेरा सेकंड लेवल लीडरशिप जो है वो 100 लोगों का हो जाएगा। और ये 100 लोगों के नीचे अगर मैं 5-5 भी अच्छे अच्छे लीडर्स क्रिएट करता हूँ, आइडेंटिफाई करता हूँ, उनको डेवलप करना स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये 100 लोगों के 5 हो गए, तो 500 लीडर हो जाएंगे थर्ड जनरेशन में। जो इनकी पहली जनरेशन है 5 लोगों की, उनकी पहली जनरेशन 10 लोगों की, और मेरी 10 लोगों की। तो ये एक 650 लोगों का एक अच्छा खासा नेटवर्क तैयार मैं करने का प्लान करके मैंने ये काम चालू किया। मैंने नेटवर्क तैयार किया, हर एक लीडर के साथ
मेरा माइक्रो प्लानिंग चलता था। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा था फास्ट ट्रैक, क्लब नेट सब से कनेक्ट करो, क्लब नेट सब, और ये हर एक का, ये तो हो गया थियोरेटिकल, लेकिन मैं हर एक को लेके प्रैक्टिकली सामने बैठ के उसका ट्री का स्ट्रक्चर निकाल के, कितने कितने अचीवर्स है, कौन से लेग में कौन है, उसके नीचे कितने लोगों को कवर करना पड़ेगा, कौन से पॉकेट में जाके कवर करना पड़ेगा, कौन आपके साथ आके मत, इतना सारा मैं उसके साथ बैठ के उसको पेपर पे पूरा का पूरा प्लान बना के देता था 2007 से लेके। तो ये चीज मैंने की है, लीडर्स को क्रिएट किया है जनरेशन में, और हर एक के साथ माइक्रो प्लानिंग की है। और 3 चीजें हैं जो मैं हमेशा करता हूँ, आप ये 3 चीजें ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए, और इसको अगर आप ठीक से करते हो तो आपको भी सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगा। वो 3 चीजें हैं, डुप्लीकेशन, डेलीगेशन एंड सुपरविजन। अगर आपको बड़ा नेटवर्क बनाना है तो ये 3 चीजें आपको करना बहुत जरूरी है। अगर वो पैसे का पेड़ आपको चाहिए तो आपको ये 3 चीजें करना बहुत जरूरी है। अगर आपको जून में फाउंडेशन बनाना है तो आपको ये 3 चीजें करना बहुत जरूरी है। अगर आपको जुलाई में बहुत बड़ा काम करना है तो अभी ये 3 चीजों के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, डुप्लीकेशन, डेलीगेशन एंड सुपरविजन। तो डुप्लीकेशन क्या होता है? देखिए, हम लोग जब काम करते हैं और हम लोग आपकी टीम को बोलते हैं ना, हमारी टीम की, कि जाके तुम काम करो, तो हमारे बोलने से कोई काम नहीं करता है। लोग हमेशा वही करते हैं जो वो देखते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है, पीपल डोंट डू व्हाट यू से, पीपल ऑलवेज डू व्हाट दे सी। तो लोग जो देखते हैं वही करते हैं। अगर मैं काम नहीं करता हूं और मैं लोगों को बोलता हूं तू काम कर जोर से, तो मेरा टीम नहीं करने वाला है। तो फर्स्ट थिंग है कि अगर मुझे कुछ टीम में डेवलपमेंट चाहिए तो वो चीज पहले मुझे जाके करना पड़ेगा उनके साथ। तो मैं टीम में जाके काम करता था 2001 से लेके 2007 तक। जब तक मेरा कैबिनेट नहीं फॉर्म हो गया था मैं बहुत काम करता था। 2007 से लेके 2009 तक भी मैंने बहुत काम किया है। क्या इन द सेंस गेस्ट सेमिनार किए हैं। तो मैं गेस्ट सेमिनार करता था, लेकिन जब मैं गेस्ट सेमिनार करता था तो मैं टीम से लीडर्स आइडेंटिफाई करता था, मेरे नीचे अच्छे सेमिनार लेने वाले कौन कौन लोग हैं। तो मैं लोगों को शेयरिंग को बुलाता था, मैं लोगों को कुछ एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए बुलाता था। तो मैं देखता था इसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, इसका बोलने का स्टाइल कैसा है, और उसमें से कुछ लोगों को मैंने आइडेंटिफाई करके उनको मैंने ट्रेन करना स्टार्ट किया फॉर टेकिंग सेमिनार। क्योंकि मैं अकेला सेमिनार लेता था। मैं सोचा कि अगर ये सेमिनार लेने वाले लोग बढ़ेंगे सो दैट विल हेल्प मी इन ग्रोइंग माई बिजनेस। तो मैंने एक चीज किया, मैंने ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी फोर्स तैयार की थी। 300 पीपल मैंने उस टाइम पे 300 लोग क्रिएट किए थे जो सेमिनार अच्छा ले सकते थे। तो ये 300 लोगों को मैंने क्या किया, मैंने इनको डुप्लीकेशन सिखाया कि मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा आप भी करिए। तो 300 लोग जिस दिन मेरे 2009 के पहले मेरे पास सेमिनार लेने वाले लोग थे। तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूँ 2009 के बाद, 2008-2009 के बाद आज तक मैंने एक भी सेमिनार स्टेज पे खड़ा होकर नहीं लिया है। सो फ्रॉम 11 ईयर्स नाउ, 11 साल में मैंने एक भी सेमिनार नहीं लिया। जिस दिन मैंने डुप्लीकेशन कर दिया उसके बाद मुझे सेमिनार लेने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स मेरे पास थे जो ये काम कर रहे थे। हाँ, 1-to-1 मैं आज भी करता हूँ, 1-to-1 जहाँ जहाँ जरूरत है तो मैं करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक सेमिनार वापस कभी नहीं लिया। जिस दिन मैंने ये डेली डुप्लीकेशन का काम उनके पास दे दिया तो उसके बाद मेरा एक ही काम था, वो डेलीगेट करते रहना। अगर 300 लोग डुप्लीकेट कर रहे हैं तो उनको ये काम सौंप दो, उनको डेलीगेट कर दो। तो डेलीगेशन, अगर ये डुप्लीकेशन लोग करते हैं तो उनको ये काम आपको डेलीगेट करना पड़ेगा। और जब कोई चीज आप किसी को डेलीगेट करते हो कि अब पहला मैं सेमिनार लेता हूँ, मैं दूसरों को सिखाता हूँ, यानी मैं उनको डुप्लीकेशन सिखाता हूँ। जिस दिन वो डुप्लीकेट करना सीख गया उस दिन मैंने वो काम उसको दे देना चाहिए, तो मैंने उसको डेलीगेट करना चाहिए। और जब मैं उसको डेलीगेट करता हूँ तो उसके ऊपर छोड़ना नहीं है, वो काम कर रहा है कि नहीं करना है इसका सुपरविजन आपको करना बहुत जरूरी है। तो पहला डुप्लीकेशन सिखाओ, फिर डेलीगेट करो, और फिर उसको सुपरविजन करना सिखाओ। तो ये अगर वो करता है तो आपका टीम में भी अच्छे अच्छे लोग क्रिएट होंगे, आपका भी एक हेल्दी नेटवर्क क्रिएट होगा। और यही मैंने किया। 2007 से 2009 तक मेरा एक अच्छा टीम क्रिएट हो गया था। और ये लोगों को लेके मैंने जो काम स्टार्ट किया 2009 के बाद, तो फ्रॉम 2009 टिल नाउ मेरा टीम अक्रॉस इंडिया 15-16 लाख के ऊपर होगा। आई डोंट नो, बिकॉज अभी तो काउंट भी नहीं कर सकते हैं। और ये टीम के माध्यम से जो पैसा मेरे पास आया है वो 17.5 करोड़ रुपया मैंने नेटसर्फ से कमाया है। और जो अब बोलते हो सपने, तो सारे सपने नो डाउट बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। लेकिन सपने, मैंने जैसा बोला कि हमेशा एक सपना पूरा होने के पहले दूसरा सपना देखना बहुत जरूरी है। सो नाउ मेरा सपना, अगर आप बोलते हो तो मेरा सपना है 100 कैप अचीवर्स फ्रॉम माय टीम इन 1 साइकिल। तो मैं इसके लिए आज काम कर रहा हूँ। 100 लोगों कैप अचीवर्स मेरे टीम में, एक साइकिल में मेरे नीचे 100 कैप अचीवर्स होने चाहिए, ये मेरा टारगेट है।
और ये टारगेट अभी मुझे सोने नहीं देता है, बिकॉज वो टारगेट का मैं पीछा कर रहा हूँ। सो दैट वाज माय जर्नी। लोग बहुत हंसे मेरे पे, बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं 10,000 का जॉब कर रहा था जब मैंने जॉब छोड़ा, और मेरे साथ जो लोग नहीं आए, वो जो जॉब करते गए, वो मेरे दोस्त आज भी जॉब कर रहे हैं। उनको भी आज अच्छा सैलरी है, बढ़ते बढ़ते 10,000 का 50,000 हो गया है। सो दे आर अर्निंग 50,000 पर मंथ। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, मैं नेटसर्फ में आया, मैंने डिसीजन लिया, मैंने जॉब छोड़ दिया, तो मैं भी 50,000 रुपया कमाता हूँ, लेकिन दिन का कमाता हूँ। दैट इज द डिफरेंस। मैं जॉब में था तो मैं 50,000 रुपये आज कमाता था, लेकिन महीने का कमाता था। लेकिन बिकॉज आई एम इन नेटसर्फ, मैं दिन का 50,000 रुपये आज कमाता हूँ, यानी महीने का 16 लाख रुपया कमाता हूँ। मैं अगर जॉब करता था तो मैं 2, 3, 5 लाख 10 लाख की गाड़ी लेके घूमता था, लेकिन आज दोस्तों ये नेटसर्फ की वजह से मैं 65 लाख रुपीज की मर्सिडीज बेंज लेके घूमता हूँ। तो दैट इज माय जर्नी, ये नेटसर्फ में मैंने किया है। और जिस हेल्दी टीम की मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो वो हेल्दी टीम, मेरा आज का जो सिचुएशन है, तो 11 ऐसे लोग हैं मेरे पास जो कैप अचीवर्स है। 11 ऐसे लोग हैं जो कैप अचीवर्स है। यही चीज हमारी पूरी टीम में, यही प्लानिंग हमारा पूरा टीम में चलता है। बैंगलोर ले लो आप, महाराष्ट्र ले लो, गुजरात ले लो, पूरा एमपी ले लो, राजस्थान ले लो, किधर भी लो, जिधर जिधर मेरा टीम है, तो मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को लगता रहेगा ये किस तरीके से करते हैं। दिस इज द सिंपल थिंग। हम लोग माइक्रो प्लानिंग हर एक लीडर के साथ करते हैं। हम लोग अचीवर्स के ऊपर फोकस करते हैं। हमारे पास लाइटनिंग स्टार से लेके हर एक लोगों का डेटा हमारे पास होता है। लाइटनिंग स्टार कितने होने वाले हैं ये हमको पता होता है, सक्षम अस्मिता कितने होने वाले हैं हमको पता होता है, कितने लोग आइकॉन में जाने वाले हैं हमको पता होता है, कितने लोग मिशन कैप में जाने वाले हैं ये हमको पता होता है। तो बिकॉज ये सारा नेटवर्क लूप में होता है, एक दूसरे से बंधा होता है, तो हर एक का अचीवमेंट होता है, हर एक लोग एम्पावर होता है। और इसी वजह से आज 11 लोग मेरे टीम में ऐसे हैं जो कैप अचीवर्स है, 12 करोड़पति है, 100+ मिशन कैप अचीवर्स है। और जो जुलाई में नया फास्ट ट्रैक आने वाला है विथ ऑल न्यू सिस्टम्स, जो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो मेरे टीम का प्लानिंग मैंने जो किया है, दैट इज 800 फास्ट ट्रैक एंट्रीज इन द मंथ ऑफ जुलाई। और इसी नेटवर्क में, इसी लॉकडाउन में, इसी सिचुएशन में जो मेरी टीम ने काम किया लास्ट साइकिल में, मई सेकेंड साइकिल में, दैट इज 2,60,00,000 रुपीज ऑफ बिजनेस। सोचिए, घर से बाहर नहीं गया हूँ, सब लोग घर पे है, लेकिन 2,60,00,000 रुपए का बिजनेस ये मई के सेकेंड साइकिल में हम लोगों ने किया है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर मेंटालिटी, आवर एटीट्यूड एंड अ हेल्दी नेटवर्क ऑफ अचीवर्स। तो ये टीम आपको बनाना बहुत जरूरी है, ये अचीवर्स का एक नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। राइजिंग स्टार, सक्षम, अस्मिता, ये सारा चीज आपके पास होना, और ये जून में ही होना जरूरी है, बिकॉज ये फाउंडेशन है। ये जून आपका फाउंडेशन है। इस जून में अगर आप करते हो तो ये पैसे का पेड़ आपका जुलाई से स्टार्ट होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अभी छोटा सा एग्जांपल मैं जाते जाते आपको देता हूँ। ये पैसे का पेड़ होता क्या है? तो आप बोलोगे बार बार बोल रहे हो पैसे का पेड़ है, ये काम कैसे करते हैं मैं आपको बोलता हूँ। एक वेरी सिंपल तरीके से मैं आपको बोलना है। अभी मैंने जैसे आपको बोला कि मेरे नीचे तकरीबन 15-16 लाख लोगों का नेटवर्क रहेगा। उसमें से सारे लोग तो ब्रश करते हैं रोज, तो सारे लोग छोड़ देते हैं। हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि 1 लाख लोग मेरे नीचे हैं जो रोज ब्रश करते हैं, और नेटसर्फ में है तो डेंटल पेस्ट यूज करेंगे, बाहर का पेस्ट यूज नहीं करेंगे। सो 1 लाख लोग अगर रोज नेटसर्फ का पेस्ट लेके ब्रश करते हैं तो क्या होता है ये देखिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। 1 लाख लोग हैं जो रोज सवेरे ब्रश कर रहे हैं, 1 महीने के बाद इनका टूथपेस्ट खत्म हो गया, डेंटल पेस्ट खत्म हो गया। अभी ये क्या करेंगे? ये स्टॉक पॉइंट पे जाएंगे। अभी मुझे इनको कॉल करने की जरूरत है क्या कि आपका पेस्ट खत्म हो गया है सर, आप वापस जाओ दूसरा पेस्ट ले लो? मुझे कॉल करने का जरूरत नहीं है। एक बार मैंने काम किया है, अभी ये इनका काम करेंगे, मुझे इनके साथ वापस काम करने का जरूरत नहीं है। मुझे उनको वापस कॉल करने का जरूरत नहीं कि आप पेस्ट खरीदो करके। तो ये लोग वापस जाएंगे, पेस्ट करेंगे। अच्छा, मुझे इनको 100 रुपया देने का जरूरत है? नहीं, ये खुद का जेब से पैसा देंगे, अपना पैसा देंगे, अपना टूथपेस्ट लेके आएंगे। तो ये 100 लोग, ये लाख लोग अगर 100 रुपये का डेंटल पेस्ट खरीदते हैं, जो भारत में किधर भी रहेंगे, तो क्या होने वाला है थोड़ा सा सोचिए। 1 लाख लोग महीने में एक बार 100 रुपया देते हैं पेस्ट के लिए, तो 1 लाख के 5 जीरो और 100 के 2 जीरो, यानी 1 के ऊपर 7 जीरो, इतना मेरा टर्नओवर हो गया। यानी 1 के ऊपर 7 जीरो, 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर मेरा हो गया। मैं घर में बैठा हूँ, मैं किधर नहीं गया हूँ। लोग ब्रश कर रहे हैं, 1 करोड़ का बिजनेस आ रहा है। लोग ब्रश कर रहे हैं, 6% मुझे मिल रहा है। लोग ब्रश कर रहे हैं, मेरे घर में 6 लाख रुपए आ रहा है। तो लोगों ने ब्रश किया और मेरे घर में 6 लाख रुपए आ गया। मैंने कुछ नहीं किया। काम करो एक बार, पैसे कमाओ बार बार। ये नेटसर्फ का पैसे का पेड़ है। ये इस पैसे का पेड़ लगाने का चांस आपको भी है। जुलाई में नया फास्ट ट्रैक होने वाला है, जुलाई में नया सिस्टम नेटसर्फ का आने वाला है। ये अगर आपको भी पैसे का पेड़ चाहिए
तो अभी आपको जून में बहुत अच्छी तरीके से आपके टीम का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। बी वेरी सीरियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है अपने लिए। जितनी ताकत है आप में उतनी जून में आपको लगाना है। गेट रेडी फॉर जुलाई नाउ। जितनी भी ताकत आप लगा सकते हो उतनी ताकत, जितनी भी लिमिट आपके हाथ में है, जितनी भी लिमिट है आप में, पुश योर लिमिट्स टू द एक्सटेंट। आपको जितना आप काम अभी तक नहीं किया, जितना काम आपने शायद आज तक नहीं किया, उतना जोर आप जून में लगाइए। उतने ज्यादा लोगों से आउटपुट निकालने का काम आपको जून में करना पड़ेगा। मैक्सिमम राइजिंग स्टार्स अचीवर्स का टारगेट रखिए। मैक्सिमम सक्षम अस्मिता L1, L2, L3 आपका जून में होना चाहिए। जितने लोग क्लब नेटसब में है उनको पुश करो, इनका क्लब नेटसब होना चाहिए। जितने लोग फास्ट ट्रैक में है ये कोशिश करो कि इनके 6 महीने के टारगेट्स पूरे होने चाहिए। ये अगर आप सारा चीज करते हो तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका फाउंडेशन रेडी होने वाला है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। और ये सारा चीज अगर आप जून में करते हो तो जुलाई में एक बहुत बड़ा धमाका आप नेटसर्फ में करने वाले हो। दैट इज माय वर्ड, आप लिख के ले लो। अगर ये सारा चीज आप जून में करते हो तो जुलाई आपका पक्का धमाका आप करोगे। लेकिन उसको आपको ठानना बहुत जरूरी है, आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि अभी मुझे करना ही है, जून में मुझे करना ही है। देखो दोस्तों, हार जीत सब सोच के ऊपर निर्भर है। हार और जीत आपकी सोच के ऊपर निर्भर है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। अगर आपको जीतना है तो आपको आज ठानना पड़ेगा कि मुझे इस जून में कुछ भी करके मेरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। मैक्सिमम राइजिंग स्टार, मैक्सिमम सक्षम अस्मिता, मैक्सिमम क्लब नेट सर्फ, मैक्सिमम फास्ट टैग, इन सारे लोगों का अचीव करके देना है। मैक्सिमम टीम क्रिएट करके एक रेडी मोमेंटम रखना है जुलाई के लिए। तो ये सारा चीज अगर आप करते हो तो जाते जाते एक ही चीज, मैं एक वर्ड में हमेशा सबको बोलता हूँ, अगर आज आप सिस्टम से काम करोगे तो जिंदगी भर ये सिस्टम आपके लिए काम करने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, एक महीना ये सिस्टम के लिए दो, अच्छा सिस्टम तैयार करो, अच्छा फाउंडेशन तैयार करो। जुलाई से आपका भी पैसे का पेड़ लगना चालू होगा। विद दिस, इफ अदर्स कैन, बाकी लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू सचिन सर, थैंक यू सचिन सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए सबके तरफ से, जोरदार। क्योंकि सच में आज बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। का बहुत बड़ा बेनिफिट है जो आज आपको इतना बड़ा गुड न्यूज आप लोगों को मिल चुका है। तो मैं आप सबको इतना बताऊंगा, सचिन सर ने जो बताया, इस सिस्टम को हमको फॉलो करना है, इस सिस्टम को हमने फॉलो करना है। और आप जो भी सपना सोचेंगे ना, वो सपना आपका पूरा हो सकता है। सचिन सर ने क्या बोला, सचिन सर ने अभी तक जो भी सपना देखा वो सपना ऑलरेडी एक जगह पर पूरा कर चुका है, लेकिन अभी उनका सपना बढ़ चुका है। जो एक क्लोजिंग में 15 दिन में उनके टीम में 100 कैप अचीव लगना चाहिए, उनका टारगेट है। तो आपका टीम छोटा है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए? एक 15 दिन में मेरे टीम में 100 राइजिंग स्टार होना चाहिए, मेरे टीम में 100 लेवल 1 होना चाहिए, मेरे टीम में 100 लेवल 2 होना चाहिए, मेरे टीम में 100 लेवल 3 होना चाहिए। आप इतना प्लानिंग करिए, छोटा सा प्लानिंग करिए। चलो 100 नहीं 10 होना चाहिए। एक छोटा सा प्लानिंग करके आप कैलकुलेशन करके काम करेंगे तो मल्टीप्लाई होते होते आपका आगे चला जाएगा। देखिए आज सचिन सर ने ऐसा एक गाड़ी परचेस किया, जो सचिन सर ने बताया, मर्सिडीज, जो ऐसा कार अभी तक नेटसाप में किसी के पास नहीं है। वो कार कैसे चलता है मालूम है क्या? वो कार में कोई ड्राइवर नहीं चाहता, मतलब गाड़ी पार्किंग भी करेंगे तो बिना ड्राइवर में वो गाड़ी पार्किंग हो जाता है। मतलब आप गाड़ी को ऑटोमेटिक उसमें चाबी लगा देंगे, गाड़ी जो पार्किंग होना होता है कोई आदमी नहीं चाहिए, गाड़ी ऑटोमेटिक चल के पार्किंग हो जाता है। मतलब ऐसा गाड़ी जो, मतलब हम बोल रहे हैं ना, जो आप सोचेंगे वो हो सकता है, जो सचिन सर ने ऑलरेडी करके दिखाया। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ, आज सचिन सर ने बहुत कुछ नॉलेज दिया। सिर्फ ये सुनने में नहीं होगा, ये दिमाग में लेके करना पड़ेगा। और आज से उसके ऊपर फोकस करिए, उनको कंप्लीट करने के लिए कोशिश करिए। क्योंकि आज क्लोजिंग का खत्म हुआ और तुरंत सचिन सर का आज हम लोगों को सपोर्ट मिल गया पूरा टीम में। और आज इस क्लोजिंग में हमको पहला क्लोजिंग भी हिट करके दिखाना है एंड सेकंड क्लोजिंग भी हिट करके दिखाना है। और ये हम लोग हिट करते हैं तो सचिन सर को भी दिखाई देगा, जो हाँ हमने देबू सर का टीम में टाइम दिया तो उसके साथ साथ इस टीम में भी इतना ग्रोथ हुआ। तो मेरे हिसाब से सचिन सर का जो प्रोग्राम है ये हम लोग कितना ले पाया, वो हमारा टर्नओवर दिखेगा। तो हमारा टर्नओवर में हमको दिखाना पड़ेगा सचिन सर को, जो हाँ जो हम लोग सचिन सर का जो मीटिंग है उनका ज्यादा से ज्यादा हम लोग बेनिफिट लिया और उसको टर्नओवर में हम लोग बदल के दिखाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ। और सचिन सर के लिए मैं चाहूंगा दिल से, और एक बार जोरदार ताली सबके तरफ से होना चाहिए, क्योंकि सचिन सर ने काफी सारा जानकारी, डिटेल्स, मतलब यूनिक पॉइंट हम लोगों को बताया जिसके ऊपर काम करना जरूरी है। मतलब कैबिनेट, आपका कैबिनेट होना चाहिए। अरे कैबिनेट 5 आदमी का वो चलेगा, लेकिन छोटा टीम है, लेकिन कैबिनेट बनाइए, टीम के साथ काम करिए। जैसे सचिन सर बताया, इसके ऊपर हम लोग काम प्रोसेस करेंगे। नया ऑफर आपको बता दिया, नया प्रोडक्ट आने वाले वो भी बता दिया। अभी हर चीज का क्लोजिंग है, हर चीज सचिन सर बता चुका है। तो मैं इतना आपको बता रहा हूँ,
पूरा बिलिंग के ऊपर फोकस करिए, एक दिन भी मिस नहीं करना है, आज प्लानिंग करना है और कल से प्रोग्राम में लग